जी जी। तो बिस्मिल्लाह करते जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो हमारा 8 स्टेप ऑफ प्रोफेशनल एनोटेशन जो है वो चल रहा था। तो हमने 8 स्टेप मुकम्मल कर लिए थे ना। तो अभी हमने जो है वो एक दो हम ना केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जी तो सबसे पहले जो है माशाल्लाह पार्टिसिपेंट में से जो है जी मैं नदीम प्रोस्पेक्ट बना। हाँ पहले नदीम जी साहब हाँ ने शेयर पहले किया। हाँ ठीक है। तो मिस खतीजा के साथ जो है वो प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस किया हुआ था। तो हाँ तो जो है सिस्टर खतीजा ने मुझे प्रोस्पेक्ट बनाया, ठीक है। तो उसको मैं चाहूंगा कि ना वो हम डायलॉग शेयर करें। और सिस्टर खतीजा उम्मीद है कि आप माइंड नहीं करेंगी, नहीं करेंगी ना? जी जी नहीं जी बात करें। जी आपको आवाज आ रही है? जी सर क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि उम्मीद है कि आप माइंड नहीं करेंगी। तो हम डिस्कस करेंगे, हम ना लर्न करने के लिए जो है वो सीख रहे हैं ना। जो जी जी आपने मुझे बिल्कुल। प्रोस्पेक्ट बनाया तो उसको डिस्कस, ठीक है। जी 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 हाँ तो आपने जब मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा ना तो आप जो है आपके जहन में उस वक्त क्या था तो वो आपने ना डिस्कस करना है। और ताकि जो है वो लर्निंग हो सबके लिए ना, आपके लिए भी लर्निंग हो और हमारे लिए भी लर्निंग हो, जी जी ठीक है। जी जी तो आप आ जाए ऑनलाइन में वो डायलॉग खोलने लगा हूँ। जी आप स्क्रीन शेयर देख पा रहे हैं ना? जी जी सिस्टर हिना आप भी देख पा रही है? जी सर मैं भी देख रही हूँ। अच्छा तो यहाँ से प्रोस्पेक्टिंग जो है आई एम राइटिंग अ सेट ऑफ डायलॉग टू सेंड टू यू, हाँ यहाँ से शुरू हुआ। जी 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 सिस्टर भतीजा यहीं से शुरू हुआ ना? जी सर। हाँ तो अब इसको हम ना डिस्कस करें, हर डायलॉग के ना हम सारे पहलुओं को हम ना डिस्कस करें, ठीक है। ताकि हमारी ना और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने कुछ लोगों से प्रोस्पेक्टिंग की तो मैं एक दो केस जो है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। तारिक भाई आपने तो अभी नहीं किया, आपको आपको मैंने हाँ आपने ट्राई की थी तो सॉरी, अब इंशाल्लाह कल करते हैं। कल हाँ आप मुझे हमारा प्रोस्पेक्ट टाइम बनाए। आपस में कैच अप नहीं हुआ। जी हाँ तो तारिक भाई पहले मैं आपको भेजूं डायलॉग? हाँ जी, आपका ही मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे प्रोस्पेक्ट बनाए, बस ठीक फिर है, उसके बस बाद ठीक मैं है। जी पहले जी ठीक है, पहले आप मेरे प्रोस्पेक्ट बनेंगे, मैं आपको ना जो है ना वो डायलॉग, बल्कि इस क्लास के बाद ही एक स्टेप तो हम जी कर जी लेना, हरी हाँ वाला जी स्टेप हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी जी हम कल से ना सेकंड स्टेप कल से शुरू कर देंगे, ठीक है। पहले जी जी जो है ना मैं आपको प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा, फिर आप मुझे प्रोस्पेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जी जी हाँ सही हो गया। अच्छा तो सिस्टर खतीजा आपको मैंने तारिक भाई का और हिना भाई सिस्टर हिना का नंबर दे दिया था। जी जी हाँ तो अब आपने ना आज क्लास के बाद उनके साथ ये प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर देनी है, ठीक जी है मैंने तारिक भाई? जी मैं ठीक है सर। सेना को जो है वो किया था। 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, कम्प्लीमेंट और वो तो अच्छा वेरी गुड इंशाल्लाह वेरी गुड, बस ठीक है ये ठीक है ठीक है। सिस्टर हिना के बाद फिर जो है ना इनकी बारी है, तारिक भाई की बारी है, ठीक है तारिक भाई। जी ठीक है सर। सिस्टर खतीजा आपको प्रोस्पेक्ट बनाएंगी और आपने अच्छा प्रोस्पेक्ट बनना है, जी ठीक है बिल्कुल ना? ठीक। हाँ अच्छे से मुराद जो है ना वो टेढ़ा प्रोस्पेक्ट होता है। अच्छा आप उस वक्त क्वेश्चन बनेंगे जब आप टेढ़े प्रोस्पेक्ट बनेंगे ताकि इनकी जी प्रैक्टिस हो, जी जी ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो आप जो है वो थर्ड होंगे इनके ना प्रोस्पेक्ट, जी चलिए। अच्छा तो आपने आज ही अच्छा आई एम गोइंग फॉर, अच्छा ये आपने पहले अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर माय प्रेयर बट इट्स गुड दैट आई कॉट यू।
ठीक है, तो क्या आप क्या कहना चाह रही थी कि मैं नमाज के लिए जा रही थी, तो अच्छा हुआ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई जी काट यू ना, मैंने आपको पकड़ लिया या मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने कहा वालेकुम सलाम, ओके व्हाट यू वांट टू डिस्कस, मैंने फिर आगे से आपसे पूछा कि आप क्या डिस्कस करना चाहती हैं ना, तो जी। आपने आपने आगे से क्या कहा, आप खुद एक्सप्लेन करें, जो आपका डायलॉग है आप एक्सप्लेन करें। I really like the way of your teaching, and there are many few people who really teach the principle of life. Yes, step 2 compliment था कि कम्प्लीमेंट था, जी ठीक है, आपने मेरी तारीफ की, बिल्कुल सही है, मुझे अच्छा लगा, तारीफ अच्छी लगती है ठीक है, आपने मेरी तारीफ की ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा तारीफ की आपने, तो मैंने कहा जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, तो आपके अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया जी। आगे आपने क्या कहा? Actually, I found a really good business, and I am really excited for that. Before I get going, I need to practice on someone. Will you mind if I practiced on you? हाँ तारिक भाई, मैं ये सेंटेंस डायलॉग नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये जी इन्होंने जी ना बड़ा जबरदस्त और एक्यूरेट डायलॉग जो है ना सही भेजा है ना, बिल्कुल जी जी। एक्यूरेट, मतलब मेरे पास ना कोई रास्ता नहीं था निकलने का ना, हाँ जी कि उन्होंने देखे ना, एक्चुअली आई फाउंड अ रियली गुड बिजनेस, असल में मैंने एक बहुत ही अच्छा बिजनेस जो है वो पा लिया है ना, और मैं जी जी। बहुत एक्साइटेड हूँ ना फॉर दैट, तो इससे पहले आई गेट गोइंग, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मुझे किसी पे प्रैक्टिस करनी है, तो ये बहुत जबरदस्त जो है ना वो हाँ जी डायलॉग है। क्या ख्याल है, इससे अगला अगला जो है ना वो बिल्कुल ना की ना कोई चांस ही नहीं है। असल में डायलॉग में साइंस ये है ना कि हम ऐसे डायलॉग जो है वो सेंड करें कि जिसमें अगले बंदा जो है ना वो उसके पास नो की ऑप्शन ही ना रहे ना, वो हर तरफ से कवर हो जाए ना, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा डायलॉग सेंड किया, वुड यू माइंड इफ आई प्रैक्टिस ऑन यू, आप जी माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं आपके ऊपर प्रैक्टिस करूं, तो मैंने कहा जी ओके यू कैन प्रैक्टिस ऑन मी, व्हाट टाइप ऑफ दिस बिजनेस इज, ये किस तरह का बिजनेस है ना जी। हाँ जी। I have a link of an online presentation that explains everything about it. If I gave it to you, would you click on it and watch it? ठीक है, सिस्टर हिना आप भी यहाँ पे मौजूद है ना? जी सर, मैं मौजूद हूँ। हाँ, तो आपने भी हर डायलॉग को हर एंगल से जरा सोचें और इसके ऊपर ना डिस्कशन करें हम ना, ठीक है, जी और क्या बेहतर हो सकता था। सिस्टर जो है ना वो तीजा कुछ मिस्टेक करती हैं या कोई ऐसी वो करती हैं, तो जो है ना आप उसके ऊपर कमेंट्स करें ना कि ये डायलॉग इसकी जगह ये हो सकता था, इसको अपना डिस्कस करें, अच्छी तरह डिटेल से डिस्कस करें, ठीक है। फिर मैं भी एक दो केस से शेयर करता हूँ आपके साथ, तो उसको भी हम डिस्कस करें ताकि हम ना और इसको डीप अंडरस्टैंड कर लें। ओके आई कैन वॉच, फर्स्ट टेल मी इट्स ड्यूरेशन, तो मैंने कहा इसका ड्यूरेशन कितने है ना अच्छा, इन्होंने देखिए कितना गोल मोल जवाब दिया, क्या जवाब दिया? It's not very long. The video has explained everything professionally about the business. Will you watch it? हाँ बिल्कुल सही है, अब दूसरी दफा यहाँ करवा रही है ना, ओके आई विल वॉच इट, मैंने कहा हाँ, पहले एक दफा हाँ करवा ली, आई कैन वॉच, उसके बाद सेकंड जो है ना वो हाँ करवाई है, ठीक है जी। फिर आगे क्या कहा? When do you think you could watch the link for sure? हाँ, तो मैंने कहा टुडे नाइट आई कैन सी, अब ये कितनी दफा हाँ हो गई है? 3 दफा। सिस्टर हिना आप नोटिस कर रही है ना, एरकोरे ने कहा था, तभी पिछले सेंटेंस को दोबारा डिस्कस कर लीजिए जिसमें आपने ड्यूरेशन पूछा, तो उस पे क्या रिस्पॉन्स आपने दिया दोबारा, या क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करें। कौन सा तारीबी? कि आपने पूछा कि ड्यूरेशन इसमें कितना, फर्स्ट हाँ हाँ, मैंने कहा फर्स्ट टेल मी इज उसके ड्यूरेशन, हाँ तो इसके इन्होंने बाद कहा जो है ना, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, ये जी लंबा जी नहीं, लंबी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, वो हाँ टाइम नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि शार्ट्स है बस। शॉर्ट्स है, जी जी हाँ ये लंबी नहीं है, तो इन्होंने गोल मोल कर दिया ना, तो यहाँ हाँ पे जी ये इतना भी कर सकती थी, इतना भी कर सकती थी। हमारी वीडियो जो थी ना वो पहली वीडियो है तकरीबन 59 मिनट की है ना, हाँ जी तो मिस खतीजा ये भी कर सकती थी कि इसका ड्यूरेशन 59 मिनट्स है, जी जी ठीक है, और जो है ना
ये कह सकती थी ना, आप ये भी कह सकती थी कि इसका ड्यूरेशन 59 मिनट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि हमने ना ये सब चीज नदीम भाई के साथ भी प्रैक्टिस हुई, तो नदीम भाई से भी ना ये चीज मिस होगी कि यहाँ पे हमारा पर्पस वीडियो सेंड करना है और वीडियो का लिंक हमने सेंड करना है। और यहाँ पे हम कौन सी वीडियो सेंड करेंगे? प्रेजेंटेशन की तरफ भी है? उसकी इंफॉर्मेशन की, कोई इब्तदाई इंफॉर्मेशन की कोई। हाँ, कौन सी सेंड करेंगे जी? जी सिस्टर खदीजा, आप बताएं कौन सी सेंड करेंगे? जी वो वेलनेस की, एरिक वॉय की नेटवर्क मार्केटिंग। राइज पहली वीडियो है एरिक वोरे की, राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जी, राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारे पास कितने वर्जन में है? 2 वर्जन में है, उर्दू दो भी है। वर्जन में, इंग्लिश और हिंदी। जी ठीक है, तो आप देख लेंगे प्रोस्पेक्ट कौन सा है। अगर वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता उसको हिंदी वाली भेजें, और अगर वो इंग्लिश में अच्छा है तो उसको इंग्लिश वाली भेजें आप। सही तरफ भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मकसद ये होगा इसका मकसद ये होगा कि हम ना एक वीडियो सेंड करेंगे। तो अब ये नोटिस करने वाली थोड़ी बात है कि देखिए हम प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो दिलवाऊंगा। जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो किसी से एक दफा हाँ करवा के उसका काम कर देते हैं, और जो प्रोफेशनल होते हैं ना, वो एक दफा की हाँ में ना उसको वो चीज नहीं देते। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि आई कैन वॉच, पहले मैंने एक दफा ये ओके कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने कहा यहाँ पे इन्हें ये कहते तो अच्छा था। सिस्टर खदीजा, आप एंदा से ये करें कि ये 59 मिनट की वीडियो है जिसमें आगे अगला सेंटेंस ठीक था। तो मैंने कहा फिर मैंने कहा आई विल वॉच इट ना, ये दूसरी दफा हाँ होगी। तो फिर इन्होंने कहा व्हेन डू यू थिंक यू कुड वॉच द लिंक फॉर श्योर। तो मैंने कहा आज रात में देख लूंगा। ये थर्ड टाइम मैंने ओके किया। ठीक है, अच्छा। तो फिर आगे आपने क्या कहा? सो इफ आई कॉल यू टुमारो मॉर्निंग यू वुड हैव वॉच्ड इट फॉर श्योर, राइट। ठीक है, तो फिर मतलब क्योंकि मैंने कहा मैं रात को देख लूंगा, आपने कहा जी कि अगर मैं कल कॉल करूं तो आप इसे देखेंगे। तो मैंने कहा यस वी कैन डिस्कस ऑन मंडे। मंडे को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब ये जो है ना कितनी दफा हाँ हो गई? सिस्टर हिना बताइए। जी सर। कितनी दफा हाँ हो गई है यहाँ पे? ओके कितनी दफा हो गया है? 4 टाइम। जी जी 4 टाइम। 4 दफा जो है ना ओके हो गया, 4 दफा। ठीक है, अच्छा। जी व्हाट्स द बेस्ट टाइम एंड नंबर फॉर मी टू कॉल? ठीक है, अब फिर इन्होंने पूछा कौन सा सही नंबर है, कौन सा वक्त है कॉल करने का ना। मैंने कहा सेम नंबर एंड यू कैन कॉल एट 10 AM। अच्छा, अब यहाँ पे एरिक वोरे हमें कहता है कि आपने टाइम नहीं सेट करना। ठीक है, आपको याद होगा, वो कहता है वेट करें, आप वेट करें, इंतजार करें। आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो खुद आपको टाइम बताएगा अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक। ठीक है, तो मैंने कहा जी सेम नंबर और आप 10 बजे जो है वो कॉल करें। ठीक है, अच्छा। ग्रेट, वी विल टॉक लेटर देन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। शुक्रिया अदा किया। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने लिंक भेज दिया। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे आपने लिंक भेजना था राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर का, ऐसे ही है? जी सर। जी सर। अच्छा अच्छा, अब पता क्या है, यहाँ पे हम ना 1-2 स्टेप और ऐड करेंगे। मैंने किए हुए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप बताएंगे कि ये वीडियो 59 मिनट की है और इसमें है क्या, उसके ऊपर 1-2 जुमला करते हैं। मसलन जी ये जो लिंक भेजा है, ये टाइम के बाद भेजना चाहिए या उसके बाद हमें ओके करना चाहिए, ऑफ करना यस चाहिए टाइम, यस या ऑफ? यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस किया है। लिंक भेजने से पहले टाइम सेट करना है। जी हाँ, ये पॉइंट बहुत अहम है, आपने पूछा, ये हमने नोटिस करना है कि आप जो है ना लिंक भेजने से पहले टाइम, अब इन्होंने टाइम सेट कर दिया, अब इसके बाद इन्हें ना 1-2 स्टेप और करने चाहिए थे, कर सकती थी ना। मैंने किए हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इन्होंने ठीक किया, इन्होंने जो अपने स्टडी किया था उसके मुताबिक 100 आउट ऑफ 100 किया है। तो अब इन्होंने लिंक भेज दिया और टाइम सेट कर दिया, लिंक भेज दिया। तो यहाँ पे ये लिखते हियर इज द लिंक ऑफ द वीडियो। ठीक है, और उसके बाद थैंक यू कहा और उसके बाद फिर
क्लोज होगी बात, ठीक है। जी। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या किया, ये इसके बाद ये देखें पूरे 10 बजे, यहाँ पे मैं इनको हाँ जी। अप्रिशिएट करना चाहूंगा, हाँ जी। मतलब ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, जी जी। पूरे 10 बजे, पूरे 10 बजे इन्होंने ना कॉल की, ठीक है। तो मतलब ये बहुत जबरदस्त बात है, ठीक है, कि प्रोस्पेक्ट को जो हमने टाइम दिया है ना, एग्जैक्ट उस टाइम पे ना हमने उनको ना कॉल करनी है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जी, अब उन्होंने कॉल की, मैं कॉल नहीं उठा सका, फिर उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, नहीं सॉरी, अच्छा नहीं, फिर कॉल पे बात होगी, जी 10 बजे जी जो है ना, 10 बजे जो है ना कॉल पे बात होगी और हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ठीक हो गया। जी जी जी। सर। जी जी सर। जी सिस्टर खतीजा, आप इस पे कोई कमेंट्स करना चाहें, फिर उसके बाद सिस्टर हिना इसके ऊपर डिस्कशन करें, फिर जाम तारिक डिस्कशन करें, फिर हम अगले केस की तरफ जाते हैं। जी जी नहीं सर, बस मुझे ये पूछना था, दो क्वेश्चन थे कि एक तो वो मैंने आपसे टाइम ड्यूरेशन का पूछा था, तो उस टाइम मुझे लिखना चाहिए था कि मिनट्स है, एक ये है ना? हाँ जी, ठीक है, तो उसके नीचे जो मैंने लिखा है वो सही है, मतलब अगर मैं टाइम बता दूं तो उसके बाद ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, उसके बाद तो सारा आपने जबरदस्त किया, टाइम सेट किया, मुझसे पूछा है, बिल्कुल सही। आपने अगले स्टेप आपने बिल्कुल एक्यूरेट किए। ठीक, और सर वो जो भी आप बता रहे हैं कि उसके अलावा हम 2 पॉइंट्स ऐड कर सकते थे। हाँ वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी हम ठीक केस ठीक डिस्कस करते हैं ना, हम केस ठीक है डिस्कस ठीक। करते हैं, उसमें मतलब 2 स्टेप हम ऐड कर सकते थे वीडियो के बारे में, कि एक सही। अमेरिकन एंटरप्रेन्योरर दुनिया के सक्सेसफुल लोगों से इंटरव्यू कर रहा है, उसके बारे में ये वीडियो है, ठीक है। सही और फिर बाद दफा हम ये भी कर सकते हैं, ये वीडियो आप फैमिली के साथ देखिए, ठीक है। सही। ठीक। हाँ, जी वो जी। खातून है उसे कहीं हस्बैंड के साथ देखें, हस्बैंड है उसे कहीं वाइफ के साथ देखें, फिर कहीं बच्चों के साथ देखें, तो इसमें आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ है। तो मैं अक्सर कह देता हूं कि इसमें आपकी आपकी आपने आप माँ हैं या आप बाप हैं या आप फुप्पो हैं, आप चची हैं, कुछ भी आपका रोल है, तो बच्चों की परवरिश के लिए आपको इस वीडियो में बहुत सारे नए पॉइंट मिलेंगे, तो उनको हम ना इम्पोर्टेंस जो है ना वो शो करवा दें, मतलब जितनी ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस हम शो करवाएंगे उतने हम प्रोफेशनल होंगे, ठीक है। जी तो ये ठीक। करके उसके बाद फिर हमने वीडियो जो है वो सेंड कर दी, ठीक है। जी ठीक। अच्छा, तो अब आपने एक स्टेप कर लिया, अच्छा मेरे साथ डिस्कशन कर ली, अब आप कहेंगे अब आपकी नेक्स्ट वीडियो है, आप दूसरी वीडियो दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरी वीडियो है वेलनेस रेवोल्यूशन, उसका टाइम सेट किया, मुझे दूसरी वीडियो का लिंक भेज दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन कर ली, और उसके बाद फिर आप कहेंगे अब आपकी थर्ड वीडियो है, ठीक है, और साथ साथ आप सस्पेंस क्रिएट करेंगे कि ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये इसलिए आपको दिखाई जा रही है कि मैं आपको पूरा प्लान प्रेजेंट कर सकूं, और जब आप प्लान देखेंगे तो आप वाकई बहुत जो है वो पुरजोश हो जाएंगे कि आपको जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत जबरदस्त प्लान मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से उसका आप सस्पेंस क्रिएट करेंगे, तो आप 3 वीडियो भी दिखा सकते हैं, और अगर अगर टाइम की कमी है तो आप 2 वीडियो दिखा सकते हैं, और अगर टाइम की कमी है तो आप 3 दिखा सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि प्रोस्पेक्ट के ऊपर हम पूरी मेहनत करें ना। तो मैंने जो अभी इस ग्रुप में जो लोग डाले हैं, मैंने उनको 3-3 वीडियो दिखाई है, मोस्टली लोग को 3 वीडियो दिखा के उसके बाद फिर मैंने उन्हें प्रेजेंटेशन पे जो है वो बुलाया है, ठीक है जी। ऐसे भी आप कर सकते हैं जी। सिस्टर हिना, आप इसके ऊपर सिस्टर खतीजा आपको डिस्कस करना चाहती हैं और कोई चीज? जी। सर आपने एक और बात भी कही थी ना कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से कहें कि वो नोट्स बना दी, तो वो यस, जी, तो वो किस तरह हम इसमें ऐड करें? वो भी आप स्टेप में ऐड कर लेते कर सकते हैं, जब वो एग्री हो गया ना तो जी आपके जी कि आपको जो है यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स। मैं शेयर करता हूँ, शायद मैंने कई लोगों को ये कहा है कि जी मैं 2 चीजें ऐड करता हूँ, एक तो ये है कैन यू सी दिस वीडियो विद योर फैमिली, वो जी अक्सर लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग ना कर देते हैं, तो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि इट्स अ प्रोफेशनल वे कि आप इसके नोट्स भी बना लें, और 10 बजे का टाइम सेट हुआ है तो 10 बजे से पहले आप मुझे पहले नोट्स शेयर कर दें, और उसके बाद जब 10 का टाइम हो तो इन्हीं नोट्स से मुझे एक्सप्लेन कर दें कि आपको क्या समझ आया, ठीक। ठीक हो गया जी। जी जी सिस्टर हिना, आप डिस्कस करें इसके ऊपर।
सर पहले सर जाम तारक को कहें वो कर दें, मैं थोड़ी सी अभी। ठीक है जी जी तारिक, मैं स्टार्ट करूं जी। जी स्टार्ट करें। तर भी एक तो क्वेश्चन मैं अभी करना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ ना। जब फर्स्ट वीडियो हमने भेज दी और प्रॉस्पेक्ट को, मतलब इन्होंने तो प्रॉस्पेक्ट ने वो वीडियो फर्स्ट देखी, उसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे उससे पहले जो हम उससे डिस्कस करेंगे वो कितने टाइम का करना है, या उसमें कितना फीडबैक लेना है, जस्ट यस नो में पूछना है, या उसका ओवरऑल 50 मिनट का या 1 आवर की जो वीडियो है उसको कंप्लीट थारो उसको स्टडी, मतलब थारो उसका चेकअप करना है। मींस के अगर उसमें 10 पॉइंट्स हैं या 15 पॉइंट्स हैं हाँ वो हम उससे डिस्कस करें या कि नेक्स्ट वीडियो भेजें। तारिक भाई, प्रोफेशनल तरीका ये है, मैंने आपको वीडियो भेजी तो 10 बजे का जी टाइम सेट हुआ और मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि तारिक भाई हम कितनी देर डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट की आप जॉब पे हैं, जी आपने कहा तारिक भाई हम ना 15 मिनट डिस्कस कर सकते हैं, तो अब जी मुझे जी पता चल गया, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हैं कि 15 मिनट सही है। हमारे पास है। हाँ ठीक है, जी तो अब मैं ये करूंगा कि मैं ना 5-7 मिनट या 10 मिनट आपको बोलने दूंगा कि हाँ तारिक भाई जी आप एक्सप्लेन करें, तो आखिरी जो जी 5 मिनट है ना हाँ जी मैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करूंगा। सही सही ठीक है कि अब हमने इस वीडियो को लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सही सही ठीक है, और ये जो वीडियो बनी है तो आपने देखा कि इन्होंने दुनिया के जितने भी टॉप राइटर थे, टॉप ट्रेनर थे, उनको अरेंज किया। जी जी तो इस वीडियो की जो वर्थ है वो अगर हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आ जाए तो इससे कम, इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। सही है। और देखा कि दुनिया के टॉप लोग जो है वो आने वाली दिहाइयों के बारे में क्या कमेंट्स कर रहे हैं। सही सही तो मतलब तारिक भाई हमने अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की परवरिश में इस वीडियो से कॉन्सेप्ट लेके इम्प्लीमेंट करनी है। तो अब सही जो इस वीडियो में आपको बताया गया 4 चीजों के बारे में बताया गया, और ये बात करता है एक सपोर्ट सिस्टम, कंपनी, हाँ प्रोडक्ट और जी जी कंपनसेशन प्लान। ठीक है, हाँ जी तो मैं आपको इन्हीं चारों चीजों की एक्सप्लेनेशन के लिए एक वीडियो एंड पे दिखाऊंगा जिसमें ये चारों चीजें एक्सप्लेन की होंगी, और जब सही वो है। आप देखेंगे ना तो आप रियली ना आप बहुत जो है वो खुश होंगे और जी आप जो है मोटिवेटेड होंगे आप। और ये भी सही हो है। सकता है कि आप जो जिंदगी में पाना चाह रहे थे शायद वो उन 4 पॉइंट में हो जो आप सही जिंदगी है। को, तो इस तरह से हम उसे ना एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिर अच्छा मैं उसको कहूंगा तारी में डिटेल ये में नहीं, स्टेप बहुत। डिटेल जी जी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसके उनके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो पे उसको शिफ्ट करेंगे। जी बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो पे हम उसे शिफ्ट कर लेंगे कि आपने यार, और मैं क्या कहता हूँ, मैं अभी एक केस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, मैं उन्हें जी अप्रिशिएट भी करता हूँ जी कि जी आपने यार अहम पॉइंट ना सारे लिख दिए, आपने कोई पॉइंट जो है वो छोड़ा नहीं है, अहम पॉइंट सारे लिख दिए। ठीक हो गया तारे भाई? जी जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। चलिए सिस्टर जी ना आप बताइए, आप कुछ चीज डिस्कस करना चाहिए इस हवाले से, मैं अगला केस एक निकालता हूँ। एक चीज और तक भी दोबारा बता दें, फर्स्ट हमने देनी है राइज ऑफ, राइज वाली जो एंटरप्रेन्योर। वीडियो है राइज ऑफ हाँ एंटरप्रेन्योर, और हाँ, सेकंड हमने कौन सी देनी है? वेलनेस रेवोल्यूशन। सेकंड वेलनेस, और हाँ, थर्ड हमने वो टाइम टाइम वाली टीम जो है टीम सेल, जिसका, हाँ टीम सेल, जी हाँ टीम टीम सेल, सेल्स वाली। जी जी टीम जी सेल जी के दिन। तो ये 3 वीडियो हम, ये मैक्सिमम है ना, ये हाँ जी मैक्सिमम है। आप 2 भी दे सकते हैं, कोई इसे 2 भी दे सकते हैं। हाँ जी। आपके प्रोस्पेक्ट के पास टाइम नहीं है, वेलनेस वाली और टीम सेल वाली 10-10 11-11 मिनट की वीडियो है, अच्छा एक तो 9 वेलनेस को मिनट हम, की। वेलनेस को हम क्या प्रोजेक्ट करेंगे कि इसमें आप हेल्थ की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात हुई है, और वहां से फिर हम उनको किस पे शिफ्ट करेंगे कि जी वेलनेस आपने देखी, अभी हम आपको भेजेंगे टीम सेल्स की। हाँ एडिफाई उसको उस टीम सेल्स की वीडियो को भी हम करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि ये इतनी अहम है, आप जी ये देखिए। बताएंगे, बताएंगे, जी बताएंगे। जी जी। अच्छा हाँ बताएंगे। प्रेजेंटेशन पे अभी नहीं लाना, अभी ये तीन तीन दिखा के फिर हम उसके बाद हम उनको प्रेजेंटेशन के लिए कंफर्म करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बाद जी करेंगे। एक मिनट जी।
तो उन वीडियोस में ना नोट्स बने हुए ना, मैं आपको जी। नोट्स, मैं अब आपके सामने, सिस्टर हिना आपने को डिस्कस करना है इसमें? चलिए मैं आपके सामने ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज्यादा केसेस ना कर चुका हूँ, और जी 50 जी। से ज्यादा एक्सपेरिमेंट में कर चुका हूँ। और शुरू में तो मुझे ना तकरीबन जब 10-15 मैंने किए ना, 10-15 या 10-15 में तो बिल्कुल सीक्वेंस नहीं बन रहा था ना, जी बिल्कुल जी। भी सीक्वेंस नहीं बन रहा था। और जो है ना वो कस्टमर ना मैं जो करना चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा था, जो मैं करना चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा था शुरू में। तो शुरू में बहुत डिस्टर्ब हुआ, हाँ जी। और मुझे ना बहुत मुश्किल लग रहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जो है ना वो मुश्किल काम है। रियली ना, मैं अगर आपको अपनी फीलिंग बताऊं, तो लेकिन फिर मैं ना लगा रहा ना, वो ट्रेनिंग में हाँ सुना जी। हुआ था, ट्रेनिंग में सुना हुआ था कि आप लगे रहे। तो अब जो है ये हुआ कि अब मैं ना मैं देख रहा हूँ कि मैं किसके साथ अगर प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस करता हूँ ना, तो मतलब होना शुरू हो गया ना। और मतलब जैसा मैं चाह रहा होता हूँ वैसा होना शुरू हो गया ना, वैसा होना शुरू हो जाता है। अभी भी कुछ सही। प्रोस्पेक्ट ऐसे आ जाते हैं हाँ जी। कि वो फॉलो नहीं करते ना, तो मैं ऐसे भी प्रोस्पेक्ट की आपको ना एग्जांपल्स दूंगा आने वाले दिनों में। तो अब मैं हम ऐसे ही करते हैं कि आप ना इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। जी ठीक जी। है, प्रैक्टिस शुरू कर दें, सब लोग इसको ना प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर दें। उसके फिर हम ना कोई हम टाइम रख लें। तो आज तो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अगले बुक की तरफ आएंगे। आज का दिन हम इसको कुछ केस हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद हम बुक की तरफ आएंगे, और फिर हम इसी तरह जब आप भी जो है तारिक भी आप 2-3 केस कर ले, ठीक है, जी इसी जी। तरह हिना भी, सिस्टर हिना 2-3 केस कर ले, ठीक है, जी जी। सिस्टर खतीजा भी 2-3 केस कर ले, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करें ताकि हाँ हम जी। ना अच्छी तरह से उसको डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, जी तो जी। ये जो है पॉलिटिक्स में मुझे मिले थे, जी। ठीक है, तो वहाँ के ये मेरे प्रोस्पेक्ट बने थे ना। ये मुझे मतलब सोशल जो हमारा जेन्युइन सिस्टम सोशल एजुकेशन प्रोग्राम है ना, ठीक है, उसको हाँ मैंने जी। इम्प्लीमेंट किया। तो ये प्रोस्पेक्ट मुझे सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रेफर किया, ठीक है। तो मेरा सही है। अपना जो सोशल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट था ना, उसकी तरफ से ये मुझे प्रोस्पेक्ट जो है ना वो रेफर हुआ ना। एक मीटिंग में बात हुई तो इसने इंटरेस्ट शो किया, तो लोग तो 4-5 थे, तो लेकिन ये बहुत ही माशाल्लाह एक्टिव साबित हुआ, और इसने तो बहरहाल इसके साथ प्रोस्पेक्टिंग हुई ना। सही है। ठीक है, इसने पौधे मांगे थे। अच्छा, मतलब पौधों के बारे में भी इससे बात हुई थी। अच्छा, आपको आपको आवाज आई ये इसकी वीडियो की, इसकी आवाज आई? नहीं सर। नहीं अब यस नहीं सर, आई ये अभी। ऑन दोबारा ऑन कीजिए तो अभी हम वर्जन बढ़ा देते हैं। नहीं आ रही आवाज है ना? नहीं जी सर। जी। अच्छा चलिए, तो मीटिंग हुई, इन्होंने कहा मैं मोहसिन मकबूल बात कर रहा हूँ, मुझे मैसेज किया ना। तो कहते हैं एंटरप्रेन्योर का जी अब जी। आपका कोई भी सेशन होता है ना, तो आप बताइएगा, मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैंने अच्छा। फिर इन्हें कहा, तो मैंने इन्हें कहा कि मोहसिन भाई आप मुझे अपना पहले
डिटेल इंट्रोडक्शन करवा दे, ठीक है, सही है। डिटेल इंट्रोडक्शन करवा दे। तो उन्होंने फिर मुझे अपना इंट्रोडक्शन भेजा। देखें हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना है ना, तो हाँ जी, जेन्युइन सिस्टम ये कहता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पहले क्या है, कैचअप मीटिंग, ठीक है। कैचअप मीटिंग क्या है कि मेरा तारफ मेरे प्रोस्पेक्ट के पास हो, मेरे प्रोस्पेक्ट का मुकम्मल तारफ मेरे पास हो, ठीक है। सही तो है। कैचअप मीटिंग से मतलब कैचअप मीटिंग हमने करनी है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पहले। तो इन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट लिख के भेजी, ठीक है। तो मैंने इन्हें कैचअप मीटिंग का नहीं कहा, मैंने बस ये कहा कि अपना तारुफ करवा देनी। तो मैं लोगों को स्ट्रेट वे बता देता हूँ कि हमारे सिस्टम की स्टेप्स हैं, उन हाँ स्टेप्स जी, को आपने फॉलो करना है ना। तो पहला जी, स्टेप कैचअप मीटिंग है, और कैचअप मीटिंग में हम ये करेंगे, मैं उसका भी आपको ना उसके भी एक दो केस में आपको दिखाऊंगा। तो वो भी जी, मैंने शायद ना 20 से ज्यादा लोगों पे वो पूरा अप्लाई किया है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो बहरहाल, तो यहाँ पे जी, जी, पॉइंट ये है कि पहले कैचअप मीटिंग होगी, उन्होंने अपना तारुफ हाँ जी, करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वॉइस मैसेज उन्होंने भेजा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं ना, ठीक है। मैंने फिर उसे कहा हाँ जी, ओके, जी, योर जॉब टाइमिंग ब्रदर, आपके टाइमिंग क्या है, योर ऑफ डे, आपके ऑफ डे कौन कौन से होते हैं। वो कहते हैं 9 से 7 जॉब टाइमिंग है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है। मोहसिन भाई, हम वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं। जी, तो हम जेन्युइन सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हम चंद दोस्तों ने मिलके जेन्युइन सिस्टम के नाम से एक सिस्टम डिजाइन किया है। तो जेन्युइन सिस्टम हेल्प करता है हमें वेलनेस एंटरप्रेन्योर बनने में, ठीक है। तो एक आम आदमी जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं जानता, जेन्युइन सिस्टम उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि वो कैसे एक बड़ा वेलनेस एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सही, तो ऐसे दोस्त जो वेलनेस एंटरप्रेन्योर में इंटरेस्टेड हैं, तो जेन्युइन सिस्टम हमें गाइड करता है कि उनको आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है। तो जो भी दोस्त इंटरेस्टेड होता है, हम उसे उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजारते हैं सिस्टम के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, वो क्या, जी, उसने कहा जी, ठीक है। मैंने कहा बिफोर स्टार्टिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वी हैव टू कंडक्ट अ कैचअप मीटिंग, दिस मीटिंग कैन बी फेस टू फेस और ऑनलाइन और व्हाट्सएप। अब मैं पहले भी तारफ हो गया, पहले जन्नत जी, तारफ हो जी, गया, अब मैंने उसे सिस्टम का तारफ कराना शुरू किया कि हमारे जी, उसकी रिक्वायरमेंट है कि पहले कैचअप मीटिंग हो, ठीक है। जी, और जी, कैचअप मीटिंग फेस टू फेस भी हो सकती है, व्हाट्सएप पे भी हो सकती है, फोन पे भी हो सकती है। ओके श्योर, आई एम अवेलेबल, ठीक है। हम जी, कहते हैं ओके श्योर, मैं अवेलेबल हूँ ना। तो जी, जी, ये बात कब की चल रही है, 22 जनवरी। अच्छा, ये बात कब हुई, ये हुई बात जी 16, 22 जनवरी को उसने जी, उसने पहला डायलॉग भेजा। ऊपर डेट देखे, डेट को भी जी, हम अंडरस्टैंड करते रहे ना साथ साथ। 22 जनवरी को ही उसने पहला डायलॉग भेजा मुझे, मैसेज किया, हाँ मैंने जी, किया, उसने तारफ चल 22 जनवरी चल रही है, 22 जनवरी चल जी, रही जी, है, ठीक है। 22 जनवरी टाइम को भी आप नोटिस करें, इससे बड़ी लर्निंग है ना। जी, 254 जी, पे हुआ बात, 259 पे हुई बात, प्लीज जी, शेयर। अच्छा, तो आई एम अवेलेबल, वो कह रहा है 22 जनवरी को ही कह रहा है 2:55 पे, ओके आई एम अवेलेबल टुडे फॉर फेस टू फेस। तो मैंने जी, जी, मैंने उसे चॉइस दी कि फेस टू हम्म, फेस भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट कह रहा है, उसने खुद चुना, उसने कहा फेस टू फेस। तो इज ए सही, गुड साइन, यस सर। यस सर। बहुत जबरदस्त साइन है ये। मतलब जी, इसका मतलब मुझे पता चल गया ही इज अ लीडर, जी, मुझे जी, पता चल गया ही इज अ लीडर, ठीक है। तो वो खुद फेस टू फेस आना चाह रहा है, तो फेस टू फेस फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। और मैं उसे इतनी जी, दफा मिला नहीं, हाँ इलेक्शन जी, कंपेन में जी, उसके साथ मैंने वर्किंग की, उसने बल्कि मुझे सपोर्ट किया, तो हम्म, थोड़ी मुलाकात थी। तो फेस टू फेस वो आ गया, घर आ गया। अब ये हम्म, आया 255 पे बात हुई, जी, 255 पे सॉरी, टुडे हाँ वी जी, कैन मीट आफ्टर असर और आफ्टर मगरिब एट माय होम। अब मैंने जी, उसे जी, कहा कि वो कहता है मैं अवेलेबल हूँ ना, तो मैंने जी, जी, अपना टाइम उसे दिया, ठीक है। मैंने हम्म, कहा 2:59 पे मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई मैं मगरिब और असर के बाद अवेलेबल हूँ। उसने कहा ओके जी, ओके जी, आफ्टर जी, असर।
अच्छा 3 बजे जवाब दे रहा है। प्लीज शेयर योर एड्रेस, आई विल बी देयर एट टाइम इंशाल्लाह 3 बजे। अच्छा वेलकम ब्रदर, यू कैन कम 4:30। ठीक है, आप 4:30 बजे आ जाए असर के बाद ना, तो मैं उसे 3:03 पे कह रहा जी हूँ। हियर इज एड्रेस, 3:04 पे एड्रेस दिया, 3:04 पे लोकेशन शेयर कर दी। 3:05 पे वो कहता है जी ओके इंशाल्लाह, उसने ओके कर दिया। और हसनैन 6 बजे, अच्छा 3 बजे, हाँ फिर 3 बजे के बाद आ गया, वो मीटिंग हो गई। उसके बाद फिर 6 बजे मैंने उसे कहा कि हम ना यंग एंटरप्रेन्योर क्लास भी करते हैं। मैं आपके लिए भी ऑप्शन ये दे रहा हूँ, देखिए हमने ना थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाना है। जो हमारे पास टूल है ना वो सारे हमने इस्तेमाल करने हैं। तो मैंने मीटिंग की और मीटिंग में उसको सिस्टम का बस तारफ करवाया, बिजनेस की तरफ नहीं आने दिया। और मैंने अपनी उनको जो है ना फैसिलिटीज ऑफर की। तो मैंने उन्हें कहा कि हम जो है वो बच्चों के लिए भी एक क्लास करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप सब भी कह सकते हैं, ये क्लास मैं करता हूँ इसका मतलब आप करते हैं, तो ये आपकी भी स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, सोशल वर्क की स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा पीछे जी जी, तक भी आवाज वो हो गई थी, स्किप हो गई थी ये हाँ नेट की वजह से। तो ये वहां से बताएं जहां से 3 बजे के बाद आपने उनको टाइम दिया, उसके बाद। हाँ, 3 बजे के बाद फिर टाइम हुआ और गपशप हुई, सिस्टम के बारे में गपशप हुई और तारफ हुआ फैमिली के बारे में। मैंने अपनी फैमिली वो के बारे कितने में बजे बताया। पहुंचे? तक भी वो पहुंचे कितने बजे? वो पूरे आपने पूरे 4:30? 4:30 बजे, 4:30 पूरे जी पूरे जी, टाइम पे पहुंच गए, बल्कि 5 मिनट पहले सही आ है, गए थे वो। हाँ 5 मिनट सही पहले है, आ सही गए, अपने तारफ हुआ। है। वो बच्चों को जी लेके आए जी, थे, मतलब सही ये सही। एक, नहीं पहली दफा, सॉरी पहली दफा वो अकेले आए थे, अकेले आए थे। हाँ जी, तो मैंने उनको ना सही। सारा अपने बच्चों का विजिट करवाया कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं ना। तो सही है, मैंने एक्वेरियम दिखाया, मैंने वो दिखाया, बर्ड्स का दिखाया, बच्चों का, बच्चों से तारुफ करवाया, बच्चे इतने जी सोशल वर्क कर रहे हैं। तो वो मतलब ना इन्वायरमेंट से बहुत ही इंस्पायर हुआ ना। और वो कहता है तारिक भाई आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं बच्चों को साथ लेके आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट सही। टाइम आप बच्चों को साथ लेके आइएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ ना। अच्छा, तो सही उसके बाद सही। फिर मैंने उनसे कहा हम यंग एंटरप्रेन्योर क्लास करते हैं ना। तो अब 4:30 और हाँ 6 जी, बजे आप देखिए, 6 बजे उसने अपने बच्चे का नंबर शेयर कर दिया। उसने कहा यंग एंटरप्रेन्योर क्लास सही। में मेरे बच्चे को ऐड करें। ठीक है, और मेरा बच्चा जो है आपके बच्चों के साथ उस क्लास में शामिल हुआ करेगा। सही है। ठीक है, तो उसने 6 बजे, मतलब ये यहीं बैठे बैठे किया, या 6 बजे मीटिंग क्लोज हो गई थी शायद, मीटिंग क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो हाँ उसने जी, फिर जाके अपना ये नंबर दिया, मैंने बच्चों को नंबर दिया, मैंने कहा यंग एंटरप्रेन्योर क्लास में उसके बच्चे को ऐड करें। मतलब मैं आपको ये एक्सप्लेन सही। करना चाह रहा हूँ कि मतलब जब इसको तारीफ शुरू किया, तो जिस सिस्टम को शुरू हाँ किया जी, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन घर पे हुई ना। तो मतलब इस सही है। वक्त मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट जी सिस्टम ने दिया है वो इस तरह से हाँ दिया है जी, कि मेरे घर का इन्वायरमेंट चेंज हुआ। ठीक है, मैं सही। मतलब फाइनेंशियली, अब एक दोस्त आता है वो कहता है फाइनेंशियली क्या फायदा हुआ। असल में फाइनेंशियल फायदा सारा फायदा नहीं होता, असल फायदा होता है इन्वायरमेंट जब चेंज हो गया ना, तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट से भी बड़ा फायदा है ना। तो अब सही। जब घर का एक माहौल बन गया ना, तो अब घर में हमने एक बड़े ब्रांड बनाने की जो है वो एक इन्वायरमेंट बच्चों को दे दी। तो सही। ये तो मतलब ये सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की ना, ये सबसे बड़ी अता है। तो बहरहाल, जी तो अब मैं अपनी जो इन्वायरमेंट हमने बनाया हुआ है ना, ये सारा हम शो करते हैं। तो मैं आपको भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी ये सब फैसिलिटीज, ये जो मेरी फैसिलिटीज है ये आपकी फैसिलिटी है। तारी भी आप कह सकते हैं हम सैटरडे को 8 बजे यंग एंटरप्रेन्योर क्लास अरेंज करते हैं। तो एक तो जी आप करें तारबी, आप बच्चों को उस क्लास में ऐड करें ना। ठीक है, सही कोई है। चार्जेस नहीं है, आधे पौने घंटे की क्लास होती है। ठीक है, और बच्चे आके और एक पेज पढ़ना होता है ना। ठीक है, जी जी, इसी तरह जो है ना सिस्टर हिना के भतीजे भी छोटे हैं। ठीक है, सिस्टर सही। हिना लेकिन अपने सर्कल में लोगों को इसकी तरफ रेफर कर सकती हैं कि सिस्टर हिना कह सकती हैं कि हम वॉलंटियरली क्लास करते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का माइंडसेट एंटरप्रेन्योर वाला बने। तो हम ये सही। सोसाइटी को सर्व करते हैं, ये सिस्टर हिना का तारफ होगा। हाँ जी, सिस्टर जी तीजा जो सर है ना, सही। जी मैंने कहा जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये आपका तारफ है ना, ये आप अपना इंट्रोडक्शन बनाए ना। ठीक है, तो इसी तरह सिस्टर तीजा भी कह सकती हैं, और सिस्टर तीजा भी अपनी सिस्टर को, भाई को इस क्लास में ऐड करें, उनके भाई इसमें ऐड हो सकते हैं। और सोसाइटी में आप बता सकते हैं कि हम सैटरडे को 8 बजे
बच्चों के लिए क्लास करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि यूनिवर्सिटीज में सिखाई जाती है। तो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने भाई के स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन किया बच्चियों के साथ ना, सब वो बच्चियां थी और उनको रिच डैड पुअर डैड शेयर की, ठीक है। तो अब उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है कि हम जाके एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी सिखाते हैं, और जो एंटरप्रेन्योरशिप हम सिखाते हैं वो कोई और नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये हमारी रियल एजुकेशन है। और हम क्यों क्यों अच्छा सिखा सकते हैं, बताएं जी, क्यों अच्छा हम सिखा सकते हैं? सर भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना। यस, दैट इज द पॉइंट। यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं कौन? एम्प्लॉइज। वो खुद एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो खुद एम्प्लॉई है, ठीक है। तो हम एम्प्लॉई नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर हैं। तो हम खुद कर रहे हैं वो हम पढ़ा रहे हैं। तो जब यूनिवर्सिटीज को पता चलेगा कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योर खुद बन रहे हैं और वो पढ़ाते भी हैं, आप यकीन जाने यूनिवर्सिटीज आपको घर से उठा के लेके जाएंगी कि आप प्लीज हमें टाइम दें, 1 घंटा टाइम दें, 2 घंटे टाइम दें। आप तो प्रैक्टिकल कर भी रहे हैं और आप जो है वो पढ़ाते भी हैं, और आपका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है। तो मतलब ये मैं आपको आपकी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि हम रियल एंटरप्रेन्योरशिप हम सिखा रहे हैं। जो हम सिखा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का पता है, 4 क्वाड्रेंट थ्योरी का नहीं पता, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का पता है, 4 क्वाड्रेंट थ्योरी का पता ही नहीं है। तो 4 क्वाड्रेंट थ्योरी के बाद बगैर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप के सेल्फ एम्प्लॉय नहीं चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस ओनर चाहिए। सिस्टर नीना और सिस्टर खतीजा, आप समझ गई हैं? जी सर, बिल्कुल समझ। प्रेजेंटेशन में जो 4 क्वाड्रेंट थ्योरी शेयर होती है ना, तो वैरा, तो यहाँ पे बस वो वैसे बात आ गई। अच्छा, तो मैंने फिर उसको ना 8:38 पे, वो जा चुका था डेफिनेटली, उसने नंबर भी शेयर कर दिया। मैंने कहा नाइस मीटिंग विद यू ब्रदर, टुमारो वी विल स्टार्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंशाल्लाह। 8:39 पे मैं उसे कह रहा हूँ नाउ सम इम्पोर्टेंट टास्क आर गोइंग ऑन, ठीक है। 8:40 पे मैंने उसे कहा कुछ मेरे इंपॉर्टेंट काम चल रहे हैं। तो मैंने अर्जेंसी जो है ना, अर्जेंसी वाला, मैंने कहा आज रात को ही प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप तो मैं मुकम्मल कर लूं। मैंने कहा सिस्टर हिना इसको नोटिस करें, नाउ सम इंपॉर्टेंट टास्क आर गोइंग ऑन, ठीक है। तो क्योंकि उसके साथ बिहेवियर ऐसा था, नहीं तो इस सेंटेंस को आप हर किसी को नहीं अप्लाई कर सकते, लोग माइंड भी कर सकते हैं। हाँ। मैं इसका दूसरा पहलू भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा था, लर्निंग एटीट्यूड था और वो सीखना चाह रहा था, सब चीजें ओके थी। तो मैंने उसको ये वाला सेंटेंस बोला, नाउ सब इंपॉर्टेंट टास्क्स आर गोइंग ऑन, मेरे कोई जरूरी काम अभी चल रहे हैं। तो पहला स्टेप मैंने मुकम्मल कर लिया। सिस्टर हिना और सिस्टर खतीजा, आप पॉइंट नोट कर रही है? जी सर। हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी कौन सी डेट चल रही है? 22 जनवरी ही चल रही है, ठीक है। ये फर्स्ट डे हमारा चल रहा है, ये चीज नोट करें आप। अच्छा, उसके बाद जो है वो कह रहे हैं 22 जनवरी को, वालेकुम सलाम जी, सेम हियर ब्रदर। मैं उसने कहा नाइस मीटिंग का टुमारो, उसने कहा जी इंशाल्लाह। अब 23 जनवरी आ जाता है, यहाँ पे नोट भी हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो मैंने कहा इसको मैं क्या देता हूँ ना, ताकि ट्रैक पे आ जाए। तो मैंने कहा आए रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम, तारिक भाई इज देयर एनी टाइमलाइन टू रिवर्ट टू योर क्यूरीज? कितना जेंटलमैन है ना। कहता है कि टाइमलाइन है कि आप क्यूरी करें, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इतने टाइम में मुझे जो है ना वो टाइम जवाब देना होगा। तो मैंने उसे कहा आई अप्रिशिएट योर लर्निंग एटीट्यूड ना। तो उसने आगे ये वाला साइन दिया ना, थैंक यू। तो फिर मैंने उसको जवाब दिया, तारिक भाई, उसने पूछा था तारिक भाई इज देयर एनी टाइमलाइन टू रिव्यू? मैंने कहा नो, ऐसा इसका कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है। मैंने कहा उसको रिलैक्स करूं मैं। उसने कहा जी थैंक्स, इंशाल्लाह आई विल प्रायोरिटाइज इट आफ्टर माय जॉब अफेयर्स। अब वो मेरे साथ कमिटमेंट कर रहा है कि मैं जॉब क्योंकि जॉब पे है इस वक्त 11 बजे 23 तारीख को, तो जॉब के जो है ना असाइन जॉब अफेयर्स, उसको प्रायोरिटी दूंगा और उसके बाद मैं आपके डायलॉग को इंपॉर्टेंस दूंगा। वो ये मुझे कहना चाह रहा है और उसने ठीक कहा, क्योंकि जॉब पे है वो, उसे जॉब के काम पहले करना है। तो कह रहा है कि मैं जॉब के बाद इसको
प्रायोरिटाइज जो है वो करूंगा। मैंने कहा ओके गुड। अच्छा, अब मैंने 23 जनवरी चल रहा है, मैंने उसको ये वाला सवाल, ये मैं अक्सर मैं अप्लाई करता हूँ। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, इज देयर, if there is a business you could start working part time from your home that could increase your cash flow, would that interest you? तो बहुत अच्छा नपातुला सा जुमला है ना। yes I am fully interested, प्रोस्पेक्ट ने जवाब दिया। मैंने कहा ओके, इफ आई, अब ये 23 तारीख को ही चल रहा है, मैंने उसको डायलॉग भेजा 11 बजे, 11:04 पे, 11:05 पे उसने जवाब दिया, 11:06 पे मैंने भेजा, 11:08 पे उसने कहा यस आई एम फुली इंटरेस्टेड। टाइम को नोटिस करना बहुत जरूरी है। 11:08 पे मैंने उसे 11:08 पे मैंने फौरन उसे जवाब दे दिया, वुड दैट इंटरेस्ट यू इफ आई सेंड यू अ वीडियो अबाउट दिस बिजनेस, वुड यू सी इट? तो उसने 11:09 पे जवाब दिया यस श्योर। अच्छा, ये वाले स्टेप हैं सिस्टर टीजा। दिस इज अराउंड 59 मिनट वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उसे एक्सप्लेन किया, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर इज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ सक्सेसफुल मेन राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मेन वुमेन लिखना था वैसे मुझे, सक्सेसफुल मेन वुमेन एंड राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें राइटर भी है ना, बड़े बड़े राइटर भी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने उसे कह दिया यू हैव टू सी इट दिस वीडियो विद योर फैमिली, हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू सी इट। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा ना ज्यादा मैंने ज्यादती कर दी उस बेचारे के साथ, काफी सारे सवाल कर दिए ना, आपने ऐसा नहीं करना। यहाँ मैंने थोड़ी मिस्टेक की, और मैंने इसलिए किया कि क्योंकि मैं जो है ना उस प्रोस्पेक्ट वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड था ना, तो इसलिए मैंने उसको ना काफी सारे सवाल कर दिए। 11:14 पे किया, 11:15 पे किया, 11:16 पे किया, 11:16 पे फिर किया। यू ऑल्सो हैव टू मेक नोट्स ऑफ दिस वीडियो, सारी चीजें मैंने उसे कर दी ना। तो वैसे आपने इस तरह से इकट्ठे नहीं करना, उसे स्टेप बाय स्टेप करना है। ये मैंने थोड़ा सा प्रिंसिपली ना वो किया है, तो गलत किया है। तो क्योंकि मैं उस पर कॉन्फिडेंट था तो इसलिए मैंने उसको इकट्ठे दे दिया, और फिर मुझे ये भी था कि वो जॉब में बिजी है, तो जब वो जवाब देखेगा सबके जवाब दे देगा। अच्छा, वो कह रहे हैं हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू सी इट, अप्रोक्सीमेट इट वुड टेक 2 days टू वॉच इट। वो कह रहे हैं मुझे इससे ना 2 दिन लगेंगे, while for making notes and understanding its concept may take more 2 days। वो कह रहे हैं और 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा ओके, फिक्स द टाइम एंड डे सो दैट we discuss about this video। मैंने कहा पहले आप ना टाइम और डे फिक्स कर लो ताकि हम इस वीडियो पे डिस्कशन कर सकें। आगे वो कहते हैं ब्रदर कैन वी मेक इट ऑन थर्सडे एट 2 PM, ठीक है। तो ये चल रहा है 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को क्या डेट बनती है तारीख भी देखिएगा कैलेंडर में, मेरे ख्याल से मंगल सोमवार होगा, सोमवार था शायद। तो उसने ना मंगल बुध जुमेरात, ठीक है, उसने 3 दिन लिए। जी सोमवार था 22 को शायद, 23 को। मैं ओपन करके देखूं तक भी कैलेंडर। चले देख लें, लर्निंग के लिए देख लें, मतलब। हाँ जी। तो 23 जनवरी को टाइम सेट हुआ जुमेरात का 2 बजे का। अच्छा, मैंने उसे कहा लेट मी चेक द शेड्यूल। जी मंडे ही है सर, 23 को। हाँ मंडे है, तो मंडे है तो उसने थर्सडे का टाइम लिया, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि उसने ना 4 दिन लिए ना। अच्छा, तो अब थर्सडे को 2 बजे का टाइम सेट हुआ। अच्छा, तो मैंने उसे ना उनके ने किया, मैंने कहा जरा और प्रोफेशनल बनते हैं, मैंने कहा लेट मी चेक द शेड्यूल। तो मैंने कहा मैं अपना शेड्यूल जरा चेक करूं, ठीक है जी श्योर प्लीज। तो मैंने उसे कहा, उसने 11:20 पे कह दिया 2 बजे ओके कर दिया। 11:21 में मैंने उसे कहा कि मुझे अपना शेड्यूल चेक करने दो, तो मैंने वेला समझा। अच्छा, तो बहरहाल तो आगे फिर 11:21 पे वो कहता है जी श्योर प्लीज। अच्छा, 11:23 पे मैंने उसे 2 मिनट के बाद जवाब दिया, यू मीन थर्सडे 25 जनवरी, आपका मतलब है 25 जनवरी को जो थर्सडे है ना 2 PM नून। मैंने क्लियर किया ना 2 PM नून भी साथ का, बाद दफा लोग PM और AM में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो मैंने कहा लिख दोपहर ना, दोपहर के बाद। तो आगे फिर 11:24 पे जवाब देता है
थर्सडे 26 जनवरी नून आफ्टर जोहर प्रेयर। ठीक है, जोहर की नमाज में उसने और उसको क्लियर किया, वो भी प्रोफेशनल बन है ना, कि 2 बजे का मतलब है जोहर की नमाज के बाद। हाँ जी, मैंने कहा ओके डन ब्रदर, तो उसने आगे थंब इंप्रेशन दिया, गुड। अच्छा, फिर उसने कहा थैंक्स। अच्छा, हियर इज, मैंने कहा हियर इज द यूट्यूब लिंक ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, और उसको कहा द टाइटल ऑफ द वीडियो इज द राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। टाइटल मैंने उसे बताया, मैंने कहा इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट शो हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है तो टाइटल उसको बताना जरूरी है। मैंने कहा इस वीडियो का जो टाइटल है ना वो है द राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो मैंने उसको इंग्लिश वाला ये लिंक भेज दिया। उसने 11:25 11:26 पे मैंने उसे भेजा, 11:26 पे लिंक भेज दिया। 11:28 पे मुझे कहता है थैंक्स सर, can you please write down the complete name of system, genuine system and their 5 branches। अच्छा, अब ये उसने ना इस वीडियो के बाद सवाल किया, ये थोड़ा सा गलत हुआ। ठीक है ना, तो बहरहाल उसने सवाल कर दिया था, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था ना। तो मतलब बहरहाल उसने पूछ लिया, ठीक है सही है। तो ये आप मैंने पहले कहा बताना चाहिए था जी, आपको पहले बताना चाहिए था, ये वीडियो से पहले इनको बताना चाहिए था ये चीज, जो उसका क्वेश्चन है। ये कोई जरूरी नहीं है तारिक भी, ये जरूरी नहीं है। सही, हम पहले बता भी सकते हैं, हम बाद में भी बता सकते हैं। सही है। हम बाद में बता सकते, मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, रिक्रूटमेंट हाँ प्रोसेस का जो असल कंट्रोल है ना, वो ये जी, है जी, कि प्रोस्पेक्ट ज्यादा सवाल ना करे। सही है। हाँ, मतलब अगर अगर वो सवाल नहीं कर रहा तो इसका मतलब कंट्रोल आपके पास है। और सही अगर वो है, क्वेश्चंस आप पे क्वेश्चंस की भरमार कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल आपसे निकल के उसके हाथ में चला गया है। सही है। हाँ सर होता है ये ना जिस रिपीट, ये जो भी आपने जी? बोले, क्या कह रहे हैं? ये अभी लाइन जो आपने बोली है ना, ये प्लीज रिपीट कर दें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आया ना वीडियो के बाद, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो असल एक्सपर्टीज है ना, वो ये है कि प्रोस्पेक्ट आपसे ज्यादा क्वेश्चनिंग ना करे। जी जी जी। तो इसका मतलब ये कि कंट्रोल आप कर रहे हैं ना, आप उस मतलब अभी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो रही है, तो मेरा प्रोस्पेक्ट मेरे मुताबिक चल रहा है, तो सही। इसका मतलब ये है मेरे पास कंट्रोल है। हम्म। ठीक है, वो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, और जो जैसे मैं चाह रहा हूँ वो चीजें पूछ रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास कंट्रोल है। अगर वो क्वेश्चंस ज्यादा कर रहा है तो फिर ये होता है कि ये चांसेस हो सकते हैं, मतलब ये चांसेस हो सकते हैं कि आपके पास पूरी तरह से उसका कंट्रोल नहीं है, उस कन्वर्सेशन का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी। ठीक है, और फिर दूसरी बात है, ये भी टेक्निक है कि अगर वो क्वेश्चनिंग ज्यादा कर रहा है तो उसको हमें रोल अप करना होता है, उसको हमें ना रोल अप करना होता है। प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस के आंसर हमें उस वक्त नहीं देने होते, उसको आगे लेके चलना होता है। हाँ, ये सवाल आपने पूछा बहुत अच्छा सवाल है, ये इंशाल्लाह आगे इसका जवाब आएगा। ठीक है, आगे इसका जवाब आएगा। तो क्वेश्चंस को ना आंसर नहीं करना होता वहां पे, ठीक है, रोल अप करना होता है। रोल अप करना मतलब गोल गोल करके उसको आगे लेके चलना है। तो मैंने उसे कहा गुड क्वेश्चन ब्रदर, आवर सिस्टम नेम इज जेन्युइन सिस्टम। About the 5 dimensions we will discuss after completely seeing the video। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ना, मेरे जेहन में नहीं था लेकिन ये कर दिया मैंने इसको ना, यहाँ पे कर दिया। मैंने कहा मैं इसकी 5 डायमेंशन में यहाँ पे बता सकता था उसे, और हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पहले भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने उसे यहाँ पे रोल अप किया। मैंने कहा इसका नाम जेन्युइन सिस्टम है। मैंने कहा इसको मैं यहाँ पे 11:28 पे उसने पूछा और मैं 2 मिनट सोचता रहा, और मुझे थोड़ा सा ये अजीब भी लगा कि मेरे प्रोस्पेक्ट ने अब आके ये सवाल क्यों किया। मैं उसको इतनी तरतीब से लेके चल रहा था तो मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो और मुझे थोड़ा सा फील भी हुआ। तो 2 मिनट सोचने के बाद 11:30 पे मैंने उसको जवाब दिया कि हमारे सिस्टम का नाम जेन्युइन सिस्टम है। ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने कहा इसको नाम मैं बता देता हूँ, अगली बार मैं उसको रोल अप कर देता हूँ। अगर मैं सारा रोल अप करता तो मुमकिन था, मुझे था कि ऐसा ना हो कि वो इसको माइंड करे या वो ट्रैक से उतर जाए। ट्रैक से भी नहीं उतारना था, तो मैंने सिस्टम का नाम बता दिया और मैंने कहा जी इसकी 5 डायमेंशन के बारे में हम जब आप कंप्लीट वीडियो देख लेंगे ऊपर वाली, उसके बाद हम इसकी 5 डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सही, ठीक हो गया?
अच्छा, जी तो ये लर्निंग है, मतलब ये मेरे लिए भी लर्निंग है, आपके लिए भी। अच्छा, अब जो है चल रहा था 22-23 जनवरी, उसके बाद आ गया 26 जनवरी आ गया, ठीक है। तो ठीक है 26 जनवरी का ही टाइम सेट हुआ था ना, जी हाँ 26 जी जनवरी का 2 बजे का। तो अब 26 जनवरी आ गया तो मैंने उसे 7:55 पे AM पे सुबह को मैंने उसे 26 जनवरी को हमारा टाइम सेट हुआ 2 बजे का। मैंने उसको 7:55 पे मैंने उसे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट के बाद मैंने उसे कहा, आई होप यू एंड योर फैमिली विल बी फाइन, ठीक है। और मैंने उसे कह दिया 7:57 पे, 56-57, आई होप यू आर नियर टू कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट असाइनमेंट, कि मुझे उम्मीद है, 7:57 पे उसको कहा, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पहली असाइनमेंट की कंप्लीशन के नजदीक होंगी, ठीक है। ये मैं उसे सुबह कह रहा हूँ ना। तो अच्छा हुआ, ये एक प्रोफेशनल अंदाज है कि मैंने उसे 2 बजे का मीटिंग का टाइम था, मैंने उसे रिमाइंड करवा दिया ताकि हमारी मीटिंग श्योर हो सके ना, उसमें कोई कमी बेशी है तो उसके पास टाइम हो, वो उसे पूरा कर ले। अच्छा, टुडे मैंने उसे आगे 7:58 पे 1 मिनट के बाद मैंने उसे कहा, टुडे वी हैव टू डिस्कस द वीडियो राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एट 2 PM। मैंने उसे ये रिमाइंड करवाया। अच्छा, अब वो 10:10 पे, वालेकुम सलाम, उसने कहा 10:10 पे वो कह रहा है, यस अल्हम्दुलिल्लाह, होप यू टू आर फाइन। मैंने कहा आपकी फैमिली फाइन है? कहता उम्मीद है आप भी फाइन होंगे। 10:11 पे वो कहता है जी इंशाल्लाह। 2 बजे वाली मीटिंग, जी इंशाल्लाह उसने जवाब दिया। अच्छा, तो 12 बज के मैंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। 12:06 पे वो कह रहा है, ब्रदर होप वी आर डिस्कसिंग इट थ्रू जूम ऐप, सही ठीक है। तो वो कहते हैं मैंने ना जूम ऐप पे जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे ना 12:06 पे। फिर 12:43 पे मैंने देखा, इट्स ओके फर्स्ट यू विल शेयर द नोट्स, ठीक है। ये ओके हम जूम पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जो है वो नोट्स शेयर करें ना। 12:43 पे मैंने कहा, तो उसने 12:44 पे नोट शेयर कर दिए। मीटिंग हमारी 2 बजे है, ये उसने नोट शेयर किए ना, आपको चाहिए होंगे मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। ये उसने ना, अब इस तरह के नोट्स मेरे ख्याल से मेरे पास 40-50 से ज्यादा है ना, 40-50 से ज्यादा मुझे रिसीव हुए, और कुछ लोगों ने तो कंप्यूटर पे टाइप करके सेंड किए, ठीक है। तो मैं उसका डाटा नहीं रख सका, तो बहरहाल, लेकिन कुछ लोगों ने, मैं उन्हें मतलब बहुत हैरान हुआ, मैं वो स्टोरी भी आपके साथ कभी शेयर करूंगा। अच्छा, तो अब क्या हुआ, 1:18 पे मैंने उसको वीडियो का लिंक शेयर कर दिया। 1:18 में, यानी टाइम से तकरीबन 40-42 मिनट पहले। 1:30 पे मैंने उसे कहा, वी विल बी ऑनलाइन थ्रू दिस लिंक एट 2 PM। 1:30 पे। अच्छा, तो मैंने उसे 1:30 पे कहा, गुड नोट्स ब्रदर, यू विल एक्सप्लेन योर नोट्स। 1:30 पे कहा, आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने देख लिए, और अब आप जो है ना 2 बजे इन नोट्स को एक्सप्लेन करोगे। इज योर वाइफ विल आल्सो ज्वाइन द मीटिंग, आपकी वाइफ भी इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगी? मैं फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहा था। 1:34 पे कहा, जी श्योर, वो जूम लिंक का जवाब दे रहा है, थैंक्स यस आई विल, नोट्स शेयर कर दिए, और वो कहता है वाइफ नहीं ज्वाइन करेंगी। तो फिर हमारी 2 बजे डिस्कशन होती है। अच्छा, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, हमसे मिस्टेक होगी, मैंने उसकी ना रिकॉर्डिंग भी की थी, तो बस मैंने बच्चों को कहा कि वो रिकॉर्डिंग को ना आप अपलोड कर दें, तो मैं ये चाह रहा था कि आपके लिए रिकॉर्ड पूरा हो जाए ना। तो बहरहाल वो फिर मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गया, मैं उसे सेव नहीं कर सका। मैंने इस प्रोस्पेक्ट के ना सारी वीडियोस को रिकॉर्ड किया था, और मैं चाह रहा था कि उसका मैं ना प्रॉपर नोट्स बनाऊं और मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूं, तो वो फिर बस हमसे ना मिस्टेक हो गई, तो वो बस नहीं कर सके, हम उसको सेव नहीं कर सके। तो बहरहाल, तो मैंने जूम के ऊपर फिर इसके साथ ना वो वीडियो के बारे में डिस्कशन हुई, और हमारी अच्छी डिस्कशन हुई ना। तो तकरीबन देख ली 2:45 पे फिर हमारी अगली कन्वर्सेशन, यानी कि 2 बजे हमारी मीटिंग शुरू होती है, और 2:40 तक हमारी मीटिंग चलती है। 40 मिनट जो है ना तारीख में डिस्कशन हुई ना, 40 सही मिनट। सही। हाँ और जी। मैंने उसको खूब सुना, और उसकी खूब एक्सप्लेनेशन पे उसको अप्रिशिएट किया। यहाँ तक आपको चीज डिस्कस करना चाहिए तीनों। तभी अभी जैसे आपने उसको सुबह भी इंगेज किया, फिर 12 बजे भी किया, फिर 2 बजे भी किया, तो ये 5-6 घंटे का टाइम है, तो ये ओवरबर्डन नहीं हो जाते आम आदमी? मतलब ये तो चलो बहुत इंटरेस्टेड था ना,
अब अगर किसी बंदे को हम सुबह से हम 2 बजे तक हम इंगेज रख रहे हैं दरमियान में, तो मतलब और वो फिर 5-6 घंटों में वो वेट ही करता रहेगा जी, अभी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद ट्रेनिंग वो है, मीटिंग है। जी तारिवी, आपके ये अब सूट इस बात के 2 पहलू है ना, बिल्कुल जी आपने जी सही फरमाया। मैंने उसे इसलिए मतलब वो किया ये सारा कुछ, तो इसलिए किया कि क्योंकि वो खुद इंटरेस्टेड था ना, और मैं देख रहा था सही कि वो है, ना ऑफिस में जो है ना, वो जब उसे टाइम मिलता था वो रिप्लाई करता था ना। सही तो है, फिर उसने मुझे कह भी दिया था कि मैं प्रायोरिटी ऑफिस के कामों को दे के जब मुझे फ्री हुआ करूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। तो मैंने भी उससे शुरू में कमेंट कर लिया था कि ठीक है सही मैं है, माइंड भी करूंगा जब आपके पास टाइम होगा। तो सही है, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने उसको सही है। चाहा कि वो सुबह को भी मैं उससे ना कम्युनिकेशन कर लूँ। तो हाँ जी, और कम्युनिकेशन कर लूँ ताकि 2 बजे का जो मीटिंग है ना वो इंश्योर हो जाए। तो और सही फिर है, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अगर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा ना, तो बीच में आप देखें वो भी कम्युनिकेशन कर रहा है। तो सही मैं है, भी समझा कि शायद वो आज थोड़ा रिलैक्स होगा। देखिए उसने 10:10 पे एक जवाब दिया, एक 10:11 पे दिया, उसके बाद मैंने नहीं टाइम दिया उसको जवाब दिया। सही है, तो फिर सही सही 12:06 देखिए 2 घंटे के बाद फिर उसने जवाब दिया, ब्रदर होप सही वी है, विल डिस्कस इट थ्रू द जूम ऐप। सही ठीक है, है, तो मैं चाह रहा था कि 8 बजे फॉलो अप करके ना उसके साथ दोबारा कम्युनिकेशन ना करूं। तो मैंने सही है, सही है। देखिए उससे 7:58 पे कम्युनिकेशन की। आपको हम्म, नजर आ रही है ना हाँ 7:58 जी, पे। उसके बाद मैं उसका जवाब नहीं दे रहा किसी भी बात का। 10 बजे वाली का, 10:10 वाली का, उसने जवाब दिया मैं देख रहा हूँ, और 12:06 पे भी जवाब नहीं दिया। 12:43 पे ना मैंने उसे जो है ना वो रिप्लाई किया 12:43 पे। मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा मेरी मीटिंग का टाइम क्लोज हो जाए तो फिर मैं इसे टाइम दूंगा ना, फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो सही है, 12:43 पे मतलब 8 से लेके 12:43, तो ये सही है, सारा मैंने उसे टाइम दिया कि वो ऑफिस को फोकस करे, अपने काम को फोकस करे ना। तो तकरीबन सही है, 8, 9, 10, 11, 12 और 4 घंटे और 43 मिनट मैंने उसे दिए ना। 4:43 में मैंने उसको रिप्लाई किया। सही ठीक सही। है तरवी, फिर बारह हाँ बज जी, के 44 पे उसने नोट शेयर कर दिए। हाँ जी, ठीक है, मैंने फिर नोट्स पे भी रिप्लाई भी किया। मैंने कहा सही है, टाइम, और मैंने 1:18 पे ना उसको लिंक शेयर किया 1:18 पे। फिर 1:30 पे मैंने उसे रिप्लाई किया, और सही 1:30 पे रिप्लाई किया, फिर उसने रिप्लाई किया, और फिर हम्म, हमने 1-2 बजे हमने ना मीटिंग कर ली। सही तो सही मतलब ये था कि आपका पॉइंट सही है, आपका पॉइंट बिल्कुल जी। वैलिड है कि ज्यादा कम्युनिकेशन हम ना करें तो अच्छी बात है। तो अब मतलब प्रोस्पेक्ट ऐसा था कि वो भी हाँ मुझे जी, रिस्पॉन्स दे रहा था, हाँ तो जी, मैं भी ये चाह रहा था। ठीक है, और फिर मिला भी तनवी काफी अरसे के बाद था। सही है, सही। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये असल बात ये है। यस, दैट इज द पॉइंट। कोई 30 जो है ना कन्वर्सेशन के बाद ये हाँ ऐसा जी, मुझे प्रोस्पेक्ट मिला था ना, तो हाँ थोड़ा सा जी, वो खुशी भी थी। और फिर ये भी है हम्म, कि रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि यहाँ पे जो है ना वो जरूरत हम्म, होती है कंट्रोल ऑफ इमोशंस। हाँ जी, हाँ, तो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो हाँ वो जी, वाला डिपार्टमेंट भी हमें देखना होता है कि हम अपने इमोशंस के ऊपर ना कंट्रोल रखें। और बाज दफा ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रख के ना, क्योंकि खुशी होती है ना, काफी अरसे के बाद ऐसा प्रोस्पेक्ट मिला होता है तो खुशी होती है। ठीक है, तो फिर ये होता है कि बंदा जो है ना, अक्सर ऐसा भी होता है कि प्रोस्पेक्ट जाया कर लेता है अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल ना रख के, प्रोस्पेक्ट जाया कर लेता है, तो ऐसा भी होता है। तो बहरहाल, लेकिन मैंने भी आपको इसमें ना मैंने अच्छा पाया है कि आप ना अब अपने इमोशंस को ना सही कंट्रोल कर लेते हैं। तो मैंने कई दफा आपको ना ऑब्जर्व किया है। हाँ जी। इमोशंस को भी समझ रहे थे ना, तो आपने लंबी डिस्कशन कर ली, फिर भी मैनेज कर लिया उसको ना। मतलब ये कि वैसे एक नए प्रोस्पेक्ट जो अभी इन्वॉल्व नहीं है बहुत ज्यादा, तो उसको हमें कम टाइम इंगेज रखना चाहिए, यू आर करना राइट, चाहिए, रखना चाहिए, लेकिन कम रखना चाहिए। मतलब यू आर राइट, ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल मतलब ये आपने सही जिस दिन मीटिंग है हम उस पर कंफर्मेशन के लिए, यस के लिए हम उसको रिमाइंड कराएं कि जी आज मीटिंग है, और वो उसको यस नो कह दे, तो मतलब हमें कंफर्म हो जाए ना, या वो रिमाइंड भी हो जाए। और बीच में अगर ज्यादा गैप है तो दरमियान में भी हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो अभी कांटेक्ट में है या नहीं है ना, यस नो की हद तक ना, मतलब एक कहा। सेंटेंस की हद यू आर तक। राइट,
बिल्कुल सही हाँ, मतलब फरमाया। वो उसको पहले मतलब ये है कि अगर आप वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं है तो हम उसको पहले थका ना दें, मीटिंग के टाइम पे हो सकता है वो फिर इंटरेस्टेड ना हो ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ टाइम होने से पहले ही उसको थकाना दे। हाँ जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने अहम पॉइंट हाँ शेयर किया है, जी जी। बिल्कुल ऐसे ही है। जी तरह आपकी डिस्कशन होगी और अच्छी आपने डिस्कशन की ना, मैं चाहता हूँ इस तरह की डिस्कशन हम करें ना, लर्न करें हम इससे ना। तो जी जी मैं मिस्टेक कर सकता हूँ, मैं मुझसे भी मिस्टेक होती है, तो जी इसको जी आप मुझे बताएं, मुझे रियलाइज करवाएं, मुझे सब लोग एक दूसरे को हम बताएं ना, वी आर वर्किंग पार्टनर, ठीक है ना, जी हम जी। सब वर्किंग पार्टनर हैं। जी मिस खदीजा। जी सर, मेरा भी क्वेश्चन है कि जैसे भी आपने उसको रिमाइंड करवाया है टाइम, तो अगर वो डिले कर दे मीटिंग, मतलब वो कहे कि भाई नहीं अभी 2 बजे नहीं है, जैसे शाम को अगर मैं फ्री हूँ तो इस तरह, तो फिर उसमें क्या रिप्लाई करें उन्हें अगर वो डिले कर दे हाँ, मीटिंग को? उसमें एरिक वोरे कहते हैं कि आप मीटिंग को रीशेड्यूल कर ले अपनी कन्वीनियंस और उसकी कन्वीनियंस के मुताबिक। नहीं, ठीक। हाँ, उसे रीशेड्यूल कर ले, कोई मसला नहीं है, हो सकता है आपको कोई काम हो सकता है, उसको काम हो सकता है, और अगर आप प्रोस्पेक्ट से पहले ये बात कर ले तो बहुत ही अच्छा होता है कि ठीक है। भाई मीटिंग का टाइम तय है, और इन केस ऑफ ओनली इमरजेंसी, कोई ऐसी इमरजेंसी होगी, उसके अलावा नहीं तो हम इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, ठीक है, तो जी, यूं भी आप कर सकते हैं, तो उसे रीशेड्यूल कर लिया आप, कोई मसला नहीं है। ठीक। जी और कोई बात? जी सिस्टर हिना, आप बताएं। जी सर, मैं जो है माशाल्लाह से सर जाम तारक ने बहुत अच्छा जो है वो ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर दिया। मैंने जो क्वेश्चन नोट किए हुए थे उन्हीं के जवाब जो है जब आप आ दोनों ने गए, आप डिस्कस किया जी वो आ गए, तो इस वजह चले से आप ठीक है। तो जी खैर अब मुझे तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन लिखे भी हुए थे। तो फिर अच्छा मैंने सोचा और आपने माशाल्लाह से दोनों डिस्कस करके जवाब ही दे दिया। अच्छा, वाह, वेरी गुड। जी जबरदस्त, इसका मतलब ये है कि हमारी जो मेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, वो एक जगह पे आती जा रही है, तो अगर जी हम मेंटल फ्रीक्वेंसी को एक जगह पे ले आए ना, तो फिर मतलब फिर जो है वो क्या होने वाला है दुनिया देखेगी, अगर हम सब की मेंटल फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट पे आ जाए, तो फिर जी दुनिया देखेगी कि हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, अपनी जो है अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे, अपनी उम्मत के लिए क्या करेंगे, फिर हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी और जी प्रॉस्पेक्ट की भी प्रॉस्पेक्ट की भी मेंटल फ्रीक्वेंसी हमें समझ आना शुरू हो जाए जब। यस बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा मियां आरिफ भाई आपको वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मियां आरिफ भाई आप कुछ शेयर करना चाहें? आपने जी सीखा वालेकुम डिस्कशन से, मैंने नोट नहीं किया सलाम। आप कब आए हैं, तो हमने नोट नहीं किया, तो हमने डिस्कशन की, केस स्टडी की, उससे आपने कुछ सीखा? जी सर, बहुत कुछ सीखा मैंने। ठीक है, तो मियां साहब ने भी मुझे प्रोस्पेक्ट बनाया और प्रैक्टिस की। ठीक। जी मियां साहब, आपने नोट कर लिया, आपने क्या क्या, आपने काफी चीजें मिस हुई ना आपके 8 स्टेप में। जी सर, मैंने ना ये देखा कि मैंने बहुत जल्द, बहुत कम टाइम में आपको ना वीडियो शेयर या आपके साथ कोई कन्फेशन या आपका नेम या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो नहीं देखे। जल्दी में मैंने आपसे ना इनविटेशन की। यस, आपने चंद स्टेप किए, आपने 2-3 स्टेप करके मैं मियां की ना, मियां साहब उम्मीद है आप माइंड तो नहीं करेंगे ना? नहीं, नो सर, नो सर, नो सर। नहीं नहीं, हम सब सीख रहे हैं ना, हम सब सीख रहे हैं। जी अच्छा ऐसे मियां ही। साहब के साथ, जी जी मियां साहब जो है ना फैसलाबाद से हैं, और माशाल्लाह ये सब इंजीनियर हैं, और कपड़े की जो है ना वो फैक्ट्री है, उसके अंदर जो है ना ये काम करते हैं, तो काफी अरसे से मियां साहब, मेरे ख्याल से मैं आपकी मुस्लिम मजाजी को भी दाद देना चाहूंगा तारिक भाई, मेरे ख्याल जी से जी। मियां साहब पिछले ना मियां साहब 3 साल या 4 साल या 5 साल, तकरीबन 5 साल से मैं एज ए वर्क कर रहा हूँ टेंस में, हाँ लेकिन तारिक भाई 5 साल, पिछले 2 साल से मैं जी सर जी से अच्छा रास्ते में माशाल्लाह। हूँ। हम्म। हाँ, तो 2 साल से, पिछले 2 साल से मुझे ये ना वो कर रहे हैं कि सर आप मुझे टाइम दें, सर आप मुझे टाइम दें, तो
अब जो स्ट्रक्चर है ना, जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, मुझे उसका भी ख्याल था। तो लेकिन अब फिर मुझे ये भी ख्याल था कि मियाँ साहब के ऊपर इनकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना। तो सही 2 सही साल से मुसलसल मियाँ साहब राब्ते में हैं और कहते हैं मुझे टाइम दें, और मैं देख रहा हूँ कि मैं कैसे टाइम दे सकता हूँ मियाँ साहब को। ये तो सही। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ तो जी बहरहाल फिर अभी मैं जब ग्रुप बना रहा था तो मेरे जेहन में वैसे आया, तो मैंने कहा यार मियाँ साहब ने बहुत एफर्ट किए हैं, तो मियाँ साहब को भी कंसिडर किया जाए ना। तो जी इसी तरह पेशावर वाले एक और दोस्त थे, वो भी इसी तरह जो है ना, वो सजाद भाई की टीम में, तो वो भी इसी तरह मुझसे टाइम मांग रहे थे। तो बहरहाल मैंने फिर मियाँ साहब को और उनको जो है वो दिया टाइम, मैंने कहा चले मेरी तरफ से कोई कमी ना हो। तो मियाँ सही साहब, अब आपने जो प्रोस्पेक्टिंग, आपने जो मेरे साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया ना, तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था ना। ठीक है, तो ये हमने सफर तय किया है। जी ठीक है, मैं बिल्कुल आप जैसा था। तो ये ठीक असल में मैं मियां आरिफ की एग्जांपल पेश नहीं कर रहा, मैं राना तारी की एग्जांपल पेश कर रहा हूँ कि जब मैं जी सिस्टम में नहीं आया था तो मैं इसी तरह से काम करता था जैसे आपने काम किया। ठीक है, तो मियाँ साहब की ठीक मैं ना आपके साथ शेयर करता हूँ। मियाँ साहब ने लास्ट दिन मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 6:56 पे। तो मैंने इनको 7:31 पे रिप्लाई किया। ठीक है, अच्छा। तो मियाँ साहब ने कहा आरिफ जैन फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड डिजिटल। अच्छा, ये बड़ी अच्छा था इनका ना, ये आप सबके लिए भी लर्निंग है। ये जी इन्होंने जी ना बड़ा अच्छा जो है ना वो एक अंदाज अपनाया ना, शार्ट सा अंदाज अपनाया, तो इसमें भी लर्निंग है। ये कह रहे हैं आरिफ जैन फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड डिजिटल मार्केटर, आई हेल्प पीपल टू लर्न टू अर्न इनकम इन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। इन्होंने अपना शार्ट सा तारफ करवाया, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो फुल टाइम और पार्ट टाइम जो है ना वो इनकम इंजॉय करें। अच्छा, सही आगे कह रहे हैं वेल आई एम कॉन्टेक्टिंग यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ग्रेटफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ और आपको एक बहुत ही अच्छी जो है एक ग्रेटफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में कांटेक्ट कर रहा हूँ, दैट विल बी ऑफ गुड बेनिफिट टू बोथ ऑफ अस, जो दोनों के लिए, हम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी ना। आर यू इंटरेस्टेड, सेंड मी मैसेज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैसेज सेंड करें। तो मैंने सही कहा यस ब्रदर टेल मी इट्स डिटेल, इसकी डिटेल बताएं। तो इन्होंने कहा ओके आई एम शेयरिंग अ वीडियो लिंक, watch it and then give me your feedback. I will call you tomorrow at 7 PM. और इन्होंने मुझे वीडियो लिंक भेज दिया। ठीक है, मैंने कहा ओके ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने इनको कुछ ना मतलब वॉइस मैसेज दिए कि इनको इम्प्रूवमेंट के हवाले से ना। तो ये इन्होंने शार्ट सा जो है ना वो काम किया। तारीफ भी ऐसे ही काम करते थे ना हम पहले। हाँ ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते क्योंकि थे, तो इन्होंने हमारा तो ये 3 था मैसेज किए, हम एक में कर देते थे। एक में कर। मियाँ साहब ने फिर ना 2-3 मैसेज किए तो हम बस एक ही मैसेज करते थे। ठीक है, एक ही मैसेज करते थे ना, एक मैसेज करते थे और उसके बाद सीधा जनाब आ जाइए ओपीपी में आ जाए। ठीक है, और प्रेजेंटेशन में आ जाए। तो उस वक्त हम जो है वो नॉन प्रोफेशनल थे। अभी भी खैर हम प्रोफेशनल का हमने सफर तय किया है, हम अभी प्रोफेशनल बने नहीं है पूरी तरह, लेकिन हम बन रहे हैं ना। तो इस तरह मतलब हमने इसमें ना स्टेप्स डाल दिए, जितने स्टेप्स हम डालते जाएंगे तो हम प्रोफेशनल जो बनते जाएंगे। तो मियाँ साहब ने बहरहाल मतलब अटेम्प्ट की, एफर्ट की। मियाँ साहब जॉब के होते हुए आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने चले अटेम्प्ट तो की ना, और अब अटेम्प्ट करने के बाद जब आप डिस्कशन सुन रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ रही होगी। क्या जी ख्याल है ऐसे मियाँ ही, साहब, ऐसी है? जी ऐसे ही, बिल्कुल सर ऐसे ही, बड़ी खुशी हो रही है। अगर हाँ आपने अगर अटेम्प्ट ना की होती तो फिर शायद आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इस तरह से हम डिस्कशन करते रहेंगे, हम डिस्कशन करते रहेंगे, अटेम्प्ट्स करते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, और गलतियों से नहीं घबराना। ठीक है ना, गलतियां हमें सिखाती हैं। गलतियों से जो बिजनेस ओनर होता है ना, हम बिजनेस ओनर बनने जा रहे हैं। बिजनेस ओनर जो है गलतियों से नहीं घबराता। ठीक है, बिजनेस ओनर कभी भी गलतियों से नहीं घबराता। ठीक है, बिजनेस ऐसे ओनर की डिक्शनरी में गलतियां अच्छी होती हैं। जैसे दाग तो अच्छे होते हैं ना, तो गलतियां अच्छी होती हैं, गलतियों से बिल्कुल भी नहीं घबराता। तो मियाँ साहब ने ये ना वो किया, प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस किया। सही। जी हाँ मिस्टेक, जी, तभी मिस्टेक जो है वो साइंस हैं कि आप कुछ कर रहे हैं ना। यस
बिल्कुल ऐसी है। हाँ, मिस्टेक्स नहीं हो रही तो इसका मतलब आप एक्टिव नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो बताइए जी, अब नेक्स्ट क्या किया जाए? मैं अभी और भी केस डिस्कस कर सकता हूँ, मेरे पास काफी सारे केस हैं, तो अगर हमने केस डिस्कस किया तो मेरे ख्याल फिर हमारा टाइम क्लोज हो जाएगा। तो हम जी अब जी आगे को प्लान कर लें, आगे नेक्स्ट को प्लान जी कर लें, सब आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। हम जी आगे जी को प्लान कर लें ताकि हम इसके माहिर हो जाए ना। जी। सर भी जो फर्स्ट वीडियो है ना, उसके जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें कितने पॉइंट, क्या चीज हम उनको बताएं, या जो आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं या कोई जिसने भेजे हैं वो उसका कोई डाटा बना हुआ है तो, या वो नेक्स्ट सेशन में करें उसको। मैं ग्रुप में शेयर कर दूं? हाँ, ग्रुप में शेयर कर दें, हाँ जी ग्रुप में शेयर कर दें कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, और हमें ताकि जहन में आ जाए, फिर हम भी उस हिसाब से देखें उसको। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अब देखिए ना, आपने डिस्कस करना है ना वीडियो को, तो उसके पॉइंट जी जी आपके पास होने जरूरी है, आपके पास होने जी जी जरूरी है। हाँ हाँ, जी और ये भी है कि मैं इस तरह करता था कि मुझे वीडियो जरी बात है याद तो नहीं होती, तो जब हाँ मैंने जी डिस्कशन करनी होती थी तो मैं वीडियो को दोबारा सुन लेता था। मैं हाँ ये जी भी करता था, और अक्सर मैं ये करता था, काम कर रहा होता था उसमें वीडियो लगा लेता था, जी और जी उसके पॉइंट्स भी नोट कर लेता था कि अब मैंने डिस्कशन करनी है, तो हाँ जी डिस्कशन करनी है तो मुझे फ्रेश होने चाहिए पॉइंट, तो फिर वो पॉइंट हम ना डिस्कस कर लेते हैं। सही है। ठीक है, तो एक तो उसके नोट्स में शेयर दूंगा, ठीक हाँ है। जी हाँ, नोट शेयर कर दूंगा। तो डिस्कशन का मैं देखूंगा, मेरे ख्याल से मैंने ना कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग की थी, अगर रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना तो मैं ग्रुप में जरूर लगा दूंगा, अगर कोई सही है रिकॉर्डिंग सर। मिल जाती है। जी जी बिल्कुल सही है। हाँ, मैं ग्रुप में जरूर लगा दूंगा, एक दो की तो होगी, तीनों में से एक आधी वीडियो की तो रिकॉर्डिंग है। तो अब हमें जी ना ये भी पॉइंट आपने अच्छा जो है ना वो रेज किया है कि हमें तीनों वीडियो में क्या है ये हाँ हमारे पास जी पहले से लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि हम जी अच्छी जी डिस्कशन कर सकें। जी जी। बिल्कुल ऐसे मैंने ही है। मैंने तक भी एक साहब थे, उनके साथ ना मैंने कुछ 2-3 वीडियोस डिस्कस की थी, हेल्थ की भी एंटरप्रेन्योरशिप की भी ना। तो उसमें अब सपोज मैंने उसमें 8 पॉइंट हैं, तो मैंने अब वीडियो सुन के मैंने नोट किए कि इसमें यहाँ इतने 5 मिनट पे ये डिस्कस होता है, 10 में इतना, 15 मिनट में इतना, और टोटल वीडियो में। तो फिर मैं उससे पूछता था कि भी आपने क्या पॉइंट्स नोट किए हैं, तो वो 2 या 3 या 4 पॉइंट वो बता देता था बंदा, तो जो वो मिस कर जाता था फिर मैं उसको बताता था कि ये फलान, उसके बाद उसने ये बात की थी, उसके बाद उसने ये बात की थी, उसके बाद उसने ये बात, वो चारों पांचों चीजें जो है ना वो 8 के 8 पॉइंट वो कंप्लीट हो जाते थे, कुछ उसने बता दिए कुछ मैंने बता दिए। तो अब लेकिन आप कह रहे हैं कि इसको इसको डिटेल में नहीं जाना, मतलब हमने सिर्फ उसको एडिफाई करना है या उसकी अहमियत बतानी है और उसको प्रेजेंटेशन के लिए आगे लेके जाना है, तो डिटेल में हम डिस्कस ना करें, जस्ट उसको कंटेंट्स में बताएं कि इस वीडियो में इन सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया है, और फिर हम आगे तरवी आगे चल के मैं इसको ये नहीं कह देखेंगे। रहा, मैं ये नहीं, तरवी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये जी नहीं कह जी रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोस्पेक्ट के टाइम की अवेलेबिलिटी के मुताबिक हम उसको लेके चले। अब देखिए, मतलब मोहसिन था ना, हाँ मोहसिन जी हाँ जी टाइम आपने नोट किया, तो बेहल हमारी मीटिंग हुई है 30 प्लस मिनट हुई है मोहसिन के साथ ना। हमारी हाँ जी हर हाँ जी। वीडियो की शेयरिंग 30 मिनट से ज्यादा हुई है, और उसमें मोहसिन भाई खूब बोले हैं, मतलब सही है खूब सही बोले हैं, मैंने उनको सही खूब सही। सुना है। हाँ, हाँ जी मतलब देखिए एक प्रिंसिपल आप समझे, जी। अच्छा, उनको सुनना आप, है, मतलब उनको मैक्सिमम सुनना है। यस हाँ हाँ यस, जी सही। उनके पॉइंट जी जी सुनिए, आप सही जो है। है आप लोगों को अब सुनना शुरू कर दे, हाँ जी तो ये एक सही मैजिक, है। हाँ ये एक जादू है, ठीक है। तो लोग आपकी आपके आपके साथ जस्ट लाइक अ मैग्नेट चिपकना शुरू हो जाएंगे, हम्म। ठीक है। तो लोगों को सुनना ये बहुत हाँ बड़ी स्किल है, और नेटवर्क सही है मार्केटिंग में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, सही सही। ठीक है। हाँ, मतलब प्रोस्पेक्ट को बलवाएं, प्रोस्पेक्ट आज के दौर में कोई किसी को नहीं सुनता, जी ठीक है। बेटी माँ को नहीं सुनती, बेटी बाप को नहीं सुनना चाहती, सही। बेटी जो है ना, बेटा बाप को नहीं सुनना चाहता, भाई भाई को हम्म नहीं सुनना चाहता, टाइम नहीं है, ठीक है। भाई बहन को नहीं सुनना चाहती, बहन भाई को नहीं सुनना चाहता, तो आप सुनना शुरू कर दें,
तो ये बहुत बड़ी आप स्किल हासिल करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपके अंदर जो है एक, वो कहते हैं कि करिश्माती पर्सनैलिटी आप बनना शुरू हो जाएंगे। आपका जो मैग्नेट है ना वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और लोग आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लोग सही। आपको मिलना चाहेंगे, लोग आपसे टाइम, ठीक है। जी जी और सुनने का स्टेमिना बनाएं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं हैरान हो गया तारिक भाई, 7 घंटे लगातार जी। सुन रहे हैं, 8 अच्छा। घंटे लगातार सुन रहे हैं, 9 घंटे भी एक नशिस्त में मेरे दोस्त ने सुना है, 9 आवर्स। क्या ठीक बात है, है। इंतहा है सुनने की। ठीक है, और मैंने उनको अप्रिशिएट किया, मैंने कहा यार आप हाँ जी। मुझसे भी आगे निकल गए, मुझसे भी वो आगे इवेंट निकल क्या गए। था तभी? फॉलो हाँ, फॉलो सही है। फॉलो इवेंट था। सही। हाँ, फॉलो इवेंट था। अच्छा, फॉलो लेकिन इवेंट। उसके सही बाद सही। हुआ ये, हाँ उसके बाद हम्म, हुआ ये कि फिर मेरा जो दोस्त था वो उसको जो जी जी। कहता था वो करता था। हाँ और मेरा जो दोस्त था सही है। उसकी उम्र थी, मैं अगर अल्लाह कमी बेशी माफ करे, 28, लेस देन 30, या शायद जी जी। 25 के करीब, मतलब सही है। 25 से 30 के करीब एज थी। और जिसको वो सुन रहा था उसकी जी जी। एज थी 75 प्लस। सही है। मतलब एज डिफरेंस आप देखिए। और वो हाँ एक प्रोफेशनल बंदा था, जी जी। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने वो वक्त भी देखा कि वो जो 25 या 28 का नौजवान है ना, वो उन साहब को जिस तरफ ले जाना चाह रहा है वो उस तरफ जा रहे हैं, सही है। जिस तरफ ले जाना चाह रहा है उस तरफ वो आ रहे हैं। तो मैं हैरान था कि यार ये क्या मैजिक है, क्या जादू है। तो इसलिए सुनना जो है ना, लोगों को सुनना एक बहुत बड़ी साइकी है ना। और जी जी। सुनना, हमने लोगों को इसलिए सुनना है कि हम लोगों की तरबियत कर सके, हमने इसलिए सुनना है। सही ठीक है, है। तो अभी मतलब तरबियत के अंदर जो है, अभी तक जो मॉडल है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, जी जी। उन्होंने तरबियत की थी, उन्होंने लोगों की तरबियत करके लीडर तैयार किए थे। तो हमने सही भी है। तरबियत करनी है, हमने भी अपने लोगों की तरबियत करनी है। तो सुनने से ये है कि वो जी ना क्लोज हो जाएंगे हमारे, जी जी। हम हमें फॉलो करेंगे। ठीक है, हमें फॉलो करेंगे वो। ठीक है, तो हमारे क्लोज हो जाएंगे और फिर हम उनकी तरबियत अच्छी कर सकेंगे। तो सुनने पे वैसे बात आ गई। तो जी अल्लाह ने जी। वैसे कि एक हमें जुबान दी है, 2 कान दिए है ना। जी। ये मतलब आप नेचर का भी फलसफा, अल्लाह का भी फलसफा देखें। तो इसका मतलब ये हमें बताते हैं कि बोलना, अगर मतलब ये अगर इसको 50% कर लें तो ये जी जी। 100% है। ठीक है, कि मैं अगर 1 घंटा सही। बोल रहा हूँ तो आपको 2 घंटे सुनना है, सही। मुझे 2 घंटे सुनना है, सॉरी। जी जी। मतलब मेरे पास अगर 1 घंटा आपने मुझे सुना है तो असूल ये जी बनता है, मेरे ये ऑर्गन मुझे बता रही है कि मुझे आपको 2 घंटे सुनना है। ठीक है, जो प्रिंसिपल अगर हम देखें ना, मैथमेटिकली अगर हम देखें। सही। सही। हाँ, तो बहरहाल जी, और कोई बात करना चाहेंगे? हाँ नहीं, तभी नेक्स्ट का क्या आपने बताना है? नेक्स्ट बताना था नेक्स्ट, ना कि नेक्स्ट। जी हाँ नेक्स्ट बस एक तो ये है कि मैं आपको प्रोस्पेक्ट बना के जो है ना वो प्रैक्टिस कर लूँ, आप फिर मेरी कंप्लीट हो जाएगी, तो जी फिर जी। आप मुझे प्रोस्पेक्ट बनाएंगे, ये हम कर लें। सही। और ठीक है, ये काम हो जाए कल तक। और उसके बाद फिर जो है ना सिस्टर खतीजा जो है सिस्टर हिना को प्रोस्पेक्ट बना रही हैं, और फिर सिस्टर खतीजा आप जाम तारिक साहब को भी प्रोस्पेक्ट बना लें। ठीक जी है, जी। इधर आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आरिफ भाई, मियाँ आरिफ भाई, आप मुझे प्रोस्पेक्ट बनाएं, या मियाँ आरिफ साहब मैं आपको प्रोस्पेक्ट बनाऊं, मैं आपको सारे स्टेप करूं कंप्लीट, एक दफा आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। जी सर, ऐसे ही है, मैं पहले भी वेट कर रहा था आपका। आप ना मुझे प्रोस्पेक्ट बनाएं ताकि मेरी ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैं आपको प्रोस्पेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैं आपको ठीक है प्रोस्पेक्ट बनाता हूँ, और फिर जो है ना आपने फिर मुझे प्रोस्पेक्ट बनाना है। ठीक है, जी, ठीक तो होगा, ठीक है। तो मैंने अब तारिक भी को प्रोस्पेक्ट बनाना है और आरिफ भी को प्रोस्पेक्ट बनाना है। ठीक है, सिस्टर हिना से तो मैं प्रोस्पेक्टिंग कर चुका हूँ। सिस्टर हिना, आपने मुझे प्रोस्पेक्ट बनाना था, बल्कि आपका प्रोसेस शुरू हुआ हुआ है, आप मुझे प्रोस्पेक्ट बना लें। ठीक है, तो ये हम आपस में ना प्रैक्टिस करें। ठीक है ना,
हम एक दूसरे की सपोर्ट करें और इंशाल्लाह ताला हम बिलीव रखें, हम इस चीज का यकीन रखें कि कुछ बड़ा जा रहा है। इंशाल्लाह हम मिलके कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत प्रोफेशनल, ठीक है ना। इस चीज का हम यकीन रखें और इसके लिए हमें जो चाहिए वो है सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी। हाँ, सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी हमें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी का दामन नहीं छोड़ना। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। 10 लोगों के साथ आपने प्रोस्पेक्टिंग की, एक भी नहीं आया, तो वैसे तो ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। आप 10 के साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे, एक जरूर आ जाएगा, एक लाजमी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 10 में से एक भी नहीं आया तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। मतलब देखिए, दो अलग अलग चीजें, रिजल्ट अलग है, एफर्ट अलग है। तो एफर्ट्स को रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करना। हम क्या करते हैं, क्योंकि हम नॉन प्रोफेशनल हैं, हम एफर्ट करते रहते हैं और इसको रिजल्ट के साथ जोड़ते हैं। एफर्ट करते रहते हैं, 1 एफर्ट, 2 एफर्ट, 3 एफर्ट, 4 एफर्ट, 5 एफर्ट, 6 एफर्ट, 7 एफर्ट, 8 एफर्ट, 9 एफर्ट, और जब रिजल्ट नहीं आते हम एफर्ट करना छोड़ देते हैं। तो ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, नॉन प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आप और हम, ये मेरा पहला बैच है ना, जी ठीक है। हमने जो 7-8 साल स्टडी की है, उसके बाद ये मेरा फर्स्ट बैच है। इसको मैंने नाम दिया है वेलनेस एंटरप्रेन्योर 01। जी ठीक है, हाँ। तो ये मेरा फर्स्ट बैच है, तो ये मेरी फर्स्ट एफर्ट है ये, ठीक है, फर्स्ट बैच है। उसके बाद मैं सेकंड बैच बनाऊंगा, मैं थर्ड बनाऊंगा, मैं फोर्थ बनाऊंगा, मैं फिफ्थ बनाऊंगा। मैं जितनी अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है, मेरी जिंदगी का मकसद इस बैच को बनाना है, नए बैचेस को बनाना है। ये मेरी आखिरत भी है, ये मेरी दुनिया भी है। तो एफर्ट, एफर्ट, रिजल्ट, एफर्ट, रिजल्ट, एफर्ट, रिजल्ट। तो एफर्ट को रिजल्ट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। देखें, रिजल्ट किसके हाथ में है? रिजल्ट कानूनी कुदरत के हाथ में है, एफर्ट हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में एफर्ट है बस, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट कानूनी कुदरत के हाथ में है, ठीक है। तो हमारी जो रिजल्ट है ना, उसको हमें एफर्ट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हमें एफर्ट करते रहना, एफर्ट करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, और रिजल्ट को कानूनी कुदरत पे छोड़ना है। जब वक्त आएगा हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, तो इससे आपने नहीं घबराना। तो हम रियल प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद रखने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान में आज से पहले जो है वो नहीं रखी गई। कोशिश की होगी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद नहीं रखी गई। तो आप मेरे साथ मिलके कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और पाकिस्तानियों का ये मानना है कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के लोग ठीक नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। तो हमने उसके इमेज को, लोगों के इमेज को चेंज करना है, हमने उनको ठीक करके दिखाना है, ठीक है जी। तो अब मैं चाहूंगा कि सब लोग आज के इसके ऊपर कमेंट जरूर कर लें, 2-2, 3-3 मिनट। जी सर, भी आज बहुत अच्छा सेशन रहा, और ये पैटर्न बहुत बेस्ट है कि जैसे आज हमने बुक रीडिंग नहीं की, और आपकी फुल इस पे एक्सपीरियंस भी है, तैयारी आपने की हुई है, तो वो जो कई घंटे की मेहनत है आपने 1 घंटे में हमें डिलीवर की ना, और हमें समझने में भी ज़्यादा आसानी, मतलब ये मेरा फेवरेट, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जो हूँ ड्यूरिंग द सेशन में रीडिंग या उस पे हम फोकस ना करें, आप दी रिकॉर्ड में उसको तैयारी कर लूँ और फिर वहाँ आके मैं बताऊँ, या वो जो मेरे पार्टिसिपेंट हैं वो भी आप दी रिकॉर्ड स्टडी करके आएँ, और हम डिस्कशन में कम टाइम पे हम ज़्यादा एक्सपर्टीज और नॉलेज एक्सचेंज करें आपस में। और ये आज मुझे काफ़ी इस सेशन बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपने की है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मैं सब लोगों को बता दूं, तारिक भाई ने ना, तारिक भाई बहुत स्मार्ट वर्कर है। तारिक भाई का ये पॉइंट था, और मेरे ख्याल में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, तो यकीन जाने कि ना, अगर हमने एक कामयाबी जो 6 साल में हासिल करनी है ना, तो हम उस कामयाबी को ना 3 साल में हासिल कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम ना तारिक भाई के मुताबिक अपना माइंडसेट चेंज कर लेना, तो तारिक भाई ने बहुत बड़ी बात की थी और रियली ना मतलब प्राइसलेस बात थी। मैं बताऊं आपको, सिस्टर खतीजा और सिस्टर हिना और मियां साहब, बताऊं आपको? यस जी सर। सर, जी सर, श्योर। तारिक भाई कह रहे थे क्लास में स्टडी ना करवाएं। तारिक भाई ये कह रहे थे स्टडी सब लोग खुद करके आए और हम डिस्कशन करें उस टॉपिक के बारे में, और प्रैक्टिकल चीजें जो है ना वो डिस्कस करें, जैसे आज हमने डिस्कस किया ना। तो ये तारिक भाई की जो है ना वो ख्वाहिश थी कि आप जो है ना स्टडी ना करवाएं, जिस तरह हमने वो स्टडी किया ना 2-3 दिन लगाए। तो तारिक भाई का ये पॉइंट था, और मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त ये पॉइंट है कि अगर हम, मैंने स्टडी आपको इसलिए करवाई कि हमारा जो माइंडसेट है ना अभी एंटरप्रेन्योरल वाला बना नहीं है। तारिक भाई का शायद माइंडसेट एंटरप्रेन्योरल वाला बन गया है। ठीक है, देखें एंटरप्रेन्योरर जो होता है ना वो खुद काम करता है, उसको किसी को ना काम नहीं करवाना पड़ता। बिल गेट का कोई टीचर नहीं है, मार्क जुकरबर्ग का कोई टीचर नहीं है, उसको कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कहता था कि तुम अब ये करो ये करो ये करो ये करो, ऐसा नहीं है। वो खुद से काम करते थे। तो एंटरप्रेन्योरर ना खुद से काम करता है। तो तारिक भाई ने क्योंकि पढ़ा हुआ है, उनके बारे में जानते हैं, तो उसी पैरामीटर में तारिक भाई ये कह रहे थे कि आप ग्रुप में स्टडी ना करवाएं, स्टडी सब लोग करके आए। कि हमने कहा ये टॉपिक है, ये पेज नंबर से लेके इस पेज नंबर तक पढ़ के आए, और फिर हम डिस्कशन कर लें और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ना वो उसका कर लें। तारिक ने ये बड़ी अच्छी बात की थी शुरू में ना। तो बहरहाल आप अपना ज़हन बनाएं। ये तारिक का जो है ना वो बहुत बड़ा मशवरा है हम सबको। आप अपना ज़हन बनाएं। शुरू के शायद हम चंद महीने ऐसे ही चले, और अगर आपका ज़हन जल्दी ये बन जाता है तो फिर हम इस ट्रैक पे आ जाए कि आप खुद स्टडी करके आए, आप बड़े हों, अपने आप को बड़ा समझें, और इधर क्लास में आके सिर्फ हम डिस्कशन करें। उससे आपका टाइम भी बचेगा, और फिर दूसरा ये है कि आप जल्दी अपने पाँव पे खड़ा होंगे, बहुत जल्दी पाँव में खड़ा होंगे। 6 साल का काम हम 3 साल में जो है इजीली कर लेंगे। जी क्या कहते हैं आप लोग? तारिक भाई ने तो अपनी बात मुकम्मल कर जी ली। सर। सिस्टर खदीजा आप कमेंट्स करें आज के सेशन के ऊपर। जी सर, आज बहुत अच्छा सेशन था और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला और कॉन्फिडेंस भी मिला कि कैसे बात करनी है, और काफी कुछ। माशाल्लाह, जबरदस्त। बस ये कॉन्फिडेंस ही तो है जो हमें रास्ता दिखाएगा। जी सर। ठीक है ना? हाँ, उस्मान को उसका कॉन्फिडेंस ही तो रास्ता दिखाता था जब दरवाजे सारे बंद होते थे। तो आज भी क्लास से पहले मैंने ना, हमारी 2-3 किस्तें पेंडिंग थी, मैं अपने छोटे 2 बच्चों के साथ ना किस्त देखता हूँ, बल्कि 4 किस्तें पेंडिंग थी ना। पिछले दिनों में काफी सारा जो है ना वो टाइम हम प्लांट्स पे लगा रहे थे और चीजों पे लगा रहे थे, टाइम नहीं मैनेज हुआ था। फिर जो है ना अब्दुल रहमान बहुत अच्छा एक टेस्टिमोनियल कर रहा है। एक साहब की उंगली कटी है ना शुगर की वजह से, तो उस पे रोजाना वो पिक्चर बना रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शेड्यूल हमारा बड़ा टाइट चल रहा था कि मगरिब से इशा थेरेपी होती है, इशा के बाद फिर वो थेरेपी वाले आ जाते थे। तो वो खुद जख्म को साफ कर रहा है, जख्म को धो रहा है, और उसने ना बड़ी लर्निंग हुई तारीख पे, दूसरे दिन जख्म के ऊपर काबू पाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन, मतलब एक दिन बस गुजरा है, एक दिन ट्रीटमेंट शुरू किया, दूसरे दिन जख्म में ना तब्दीली आना शुरू होगी, जख्म में रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, और अब माशाल्लाह वो जख्म ऐसे ऐसा ना मतलब रिस्पॉन्स करता जा रहा है। तो ये मतलब ये घर का, तो ये माहौल अगर आपने घर में बना लिया ना, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब देखिए ना, उससे हम ना कोई चीज नहीं चार्ज कर रहे। वो अब्बू का कोलीग था ना, तो उसका भाई है, हम उसे एक पैसा नहीं चार्ज कर रहे। ठीक है, तो हम उसको जो है ना उसकी अब उसका ना पाँव कटने की तरफ जा रहा था। पिक्चर्स आप देखेंगे ना, तो उसका उंगली का जख्म खराब हो रहा था, और वो ऑगमेंटन ले रहा था 1000 mg। ठीक है, और जख्म खराब हो रहा था, तो उसका पाँव कटना था नेस ना। तो इस तरह के बहुत सारे केस हैं। तो अब ये बच्चों में स्किल्स मैंने ट्रांसफर की ना, तो देखें इससे बेहतर के बच्चे सोशल मीडिया पे लगे तो उन्होंने स्किल ले ली देखना, और वो कितने प्राउड, उनका कैसा तारफ होगा कि यार हमने सीएमएच का केस था, सीएमएच का क्या लेवल है, बेटा मेरा कहेगा यार मैंने खुद उस जख्म को हैंडल किया और उसकी ये मेरी वीडियो है, और फिर हम उसको सोशल मीडिया पे लगाएंगे। तो बहरहाल, तो मतलब ये अचीवमेंट है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ना। तो ऐसा माहौल आप घर के अंदर जो है वो शुरू करें, सब लोग इसको प्लान करें कि हमारा माइंड है। अब अब्दुल रहमान मशहूर हो गया है हमारी गली में
किसी का भी जी। कोई जख्म है, ठीक नहीं हो रहा, तो उसके पास आते हैं ड्रेसिंग के लिए, हम्म, ठीक है। और अच्छा हम भी उसको फिर ना हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हम भी उसको सही। रिस्पेक्ट देते हैं कि ये देखें कि हमारे मोहल्ले का ये बड़ा जबरदस्त अब्दुलरहमान आप सोशल वर्क कर रहे हो। तो असल में मसला ये होता है कि हमारी फैमिली ना, अब जैसे सिस्टर खदीजा की बात करें, तारिक भी आपकी बात करें, कि हम जी अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जी जी ठीक है ना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहते हैं सहाबा को बुलाते थे, तो बाद दफा जब अच्छे मूड में होते थे तो उसे उसके ना खूबी से बुलाते थे, जी। ठीक है ना। मसलन अच्छे इखलाक वाले, ठीक है ना, हाँ जी। अच्छे इखलाक वाला, उसके खूबी से, नाम से नहीं बुलाते थे। बाद दफा हम्म, अच्छे मूड में होते वैसे तो नाम से बुलाते थे, तो उसकी ना हम्म, खूबी से बुलाते थे। तो क्या ही जबरदस्त है यार, हम अपने बच्चों को खूबी से बुलाना शुरू कर दें, हम्म, ठीक है। और आपके तारीबी हर बच्चे में एक डिफरेंट खूबी होगी जो बाकी बच्चों में नहीं है, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन हम उसका प्रचार नहीं करते। तो अगर हम आप अपने बेटे को बुला रहे हैं, उसकी खूबी है कि वो घर में ऑर्गेनाइज रहता है ना, तो आप उसे कहें कि मतलब वेल डिसिप्लिन बॉय, वेल डिसिप्लिन जो है ना बॉय, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉय, इधर आओ तशरीफ लाओ। तो कैसे उसके चाल ही डिफरेंट होगी जब आप उसे बुलाएंगे। इसी तरह सिस्टर खदीजा की छोटी सिस्टर है, उसमें खूबी होगी, तो बजाय इसके नाम लेने से आप उससे बुलाए ना, तो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे। तो इस तरह से हम ना घर का जो माहौल है ना, तो उसको हम ना चेंज करना शुरू करें। तो ये है हमारा जी सिस्टम, ये है रियल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना। और फिर हम इसका स्पैन बढ़ाना शुरू कर दें। हमारा टारगेट है हमने 100,000 ब्लेसिंग होम्स तैयार करने हैं, 1 लाख हमने ब्लेसिंग होम्स तैयार करने हैं, ऐसे घर तैयार करने जिससे लोगों को ब्लेसिंग्स, ठीक है ना। तो आप माशाल्लाह 4 लोग हो यहाँ पे, 4 जो है मैं माइनस कर सकता हूँ उसमें से, जी जी 1 लाख में से 4 घर तो आप बनाने का टारगेट ले लेना, यस ठीक है। जी जरूर इंशाल्लाह जरूर। हाँ, तो 4 घर हम तैयार करना शुरू करते हैं। तो बहरहाल बातें होती रहेंगी। जी सिस्टर हिना, जी आप बताएं आज के हवाले से, फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। जी सर, माशाल्लाह से आज तो बहुत ही अच्छी जो है हम लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुई, और साथ में जो प्रोस्पेक्ट के बारे में जो है वो भी, यानी कि किसके बारे में हमें किस तरह से जो है वो डिस्कशन करनी चाहिए, किस तरह से नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारा। फिर उसके बाद फैमिली के बारे में भी जो है वो बातचीत हुई कि हमको जो है वो अपने फैमिलीज को कैसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, स्पेशली जो अपने चिल्ड्रंस हैं उनके लिए। तो ये बाकी आपने बहुत, जिसको बोलते हैं, बहुत ही आपने भी अच्छे स्टेप्स बयान किए, और उसके बाद सर जाम तारक ने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा तरीके से बयान किया। और साथ में वाकई सर जाम तारिक जो है इस क्या कहते थे, आई अप्रिशिएट यू कि आपने जो है, हम लोग जो वाकई ये चीज़ मैं सोच रही थी कि हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है, लेकिन अगर हम खुद से स्टडी करके और जब हम मीटिंग में आते हैं वहां पे डिस्कस कर ले, तो वो वाकई जो है बहुत बेस्ट है। उसमें जो है ना टाइम की सेविंग हो जाती है, और डिस्कशन से जो है वो लर्निंग स्किल जो है ना वो ज्यादा बढ़ती है। तो आप भी सिस्टर इसको वोट देती हैं, जाम तारिक भाई की बात को आप वोट देती हैं कि हम खुद स्टडी करके आए और यहाँ पे आके डिस्कशन बस कर ले हैं। जी सर। अच्छा, वेरी गुड जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। सिस्टर खदीजा, आप भी इसको वोट देती हैं जाम तारिक भाई की बात को? जी सर। हाँ, चले इसका अपने माइंड सेट बनाना है, इसका हम ना माइंड सेट बनाए, जल्दी से जल्दी बना लें, ताकि हम वही चीज हम आगे अगला काम कर ले ना। मतलब हमने अगर 10 दिन में 10 टॉपिक करने हैं, तो इस तरह से हम 10 दिन में 20 टॉपिक कर सकते हैं। हाँ, और तारिक भाई ने जो वीडियो शेयरिंग का सिलसिला जो किया ना, तारिक भाई रियली हाईली अप्रिशिएटेबल। वो तो ऐसी ट्रेनिंग है ना जो आप वीडियो शेयर कर देते हैं, और मैं तो वाक में वो देख लेता हूँ रोज एक वीडियो ना, वो जी तो जी इंस्पायरिंग है, इंस्पायरिंग है, बहुत जबरदस्त वो स्पोर्ट है आपकी ना, बहुत जबरदस्त स्पोर्ट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम सर। जी मियां साहब, आप सर कुछ कमेंट्स करें आज के सेशन के बारे में, फिर हम क्लोज करते हैं सेशन को। जी सर, पिछले 5 साल से टीएंस के सिस्टम से वाबस्ता रहा हूँ, और इधर इस्लामाबाद में भी आपकी मैंने 2 सेशन लिए हैं, मीटिंग फेस टू फेस।
आपकी एक्टिविटी और आपके काम को देखते हुए, आपकी मसरूफियात को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि आप इतना कीमती वक्त निकालकर हमें इतने अच्छे तरीके से सिस्टम में लर्निंग दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो सर ने बड़ी अच्छी बात की है सर तारिक जैम साहब ने कि हम ज़्यादा वक्त सीखने में ना लगाएं, कुछ हम खुद से स्टडी करके आएं ताकि जल्द से जल्द हम टॉपिक जो है ना वो क्लोज कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो हमें खुद से भी मेहनत करनी होगी, बड़ी अच्छी बात है। तो आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आप इतने अच्छे तरीके से हमें हर चीज़ समझा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मियां साहब, जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आप सबके कमेंट्स का, हमने मिलके सीखा, आप सबकी वजह से इन्वायरमेंट बना, तो आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी लर्निंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं और कल से हम ना इस बुक को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क बुक को हम ना इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप जो है कम से कम इसका ना एक पेज पढ़ के आइएगा, एक पेज बस, अच्छा पहले वाला सर जो पेज आपने है। जी जी सर आप ये जो बुक है ये पीडीएफ सेंड होगी मुझे? मेरे पास जी नहीं है बिल्कुल, वैसे। ठीक है, आपको मैं सेंड कर दूंगा। आपको मैं थैंक मतलब 2 पीडीएफ है, एक सिर्फ इंग्लिश में है, एक इंग्लिश और उर्दू दोनों में है, ठीक है। ठीक हो हाँ तो ठीक आप इसे प्रिंट करवा लें, ठीक है। कोशिश जी करें कल के ठीक हो प्रिंट हो जाए, तो फिर हमने इसको पढ़ते भी जाना है और इसको फिल भी करते जाना जी ठीक हो गया सर। है। हाँ तो बहुत शुक्रिया जी आप सबके ऑनलाइन होने का, थैंक यू वेरी मच जी। अब आपसे इजाजत चाहेंगे जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम।